ओके, सो আমরা अभी तक जो जो चीज कंप्लीट किया वो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया था। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में हमने रजिस्टर स्टैक के बारे में थोड़ा कुछ बोले थे, क्या चीज होते हैं, कैसे वो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं रजिस्टर स्टैक में, जो पूज वाला ऑपरेशंस है, पॉप वाला ऑपरेशंस कैसे স্যার এটা होते একটু हैं, রিপিট वो করবেন। हमने बोला था। হ্যাঁ বলো, আবার স্ট্যাক এটা অর্গানাইজেশন একটু, একটু রিপিট করে দেবো। হ্যাঁ স্যার একটুখানি করে দিন স্যার, আমি আগের দিন ক্লাসটা করতে পারিনি স্যার। আচ্ছা, একটু দাঁড়াও। হ্যাঁ, আচ্ছা, তার আগে বলি স্ট্যাক অর্গানাইজেশন আসার আগে বলি, জেনারেল রেজিস্টার্স অর্গানাইজেশনে কোনো ডাউট আছে? ইজ দেয়ার এনি ডাউট ইন দ্য জেনারেল রেজিস্টার্স অর্গানাইজেশন? ইজ দেয়ার এনি ডাউট? জেনারেল রেজিস্টার অর্গানাইজেশনে কোনো ডাউট আছে? না স্যার। ওকে, তাহলে আমরা চলে আসছি স্ট্যাক অর্গানাইজেশনে। আমরা বলেছিলাম যে স্ট্যাক অর্গানাইজেশনস, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किस तरीके ऑर्गेनाइजेशंस तुम यूज कर रहे हो उसके हिसाब से डेटा कैलकुलेट होगा, डेटा स्टोर होगा, डेटा फेच होगा। सो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बोला था स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, हमने बोला था स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक्चुअली लास्ट इन फास्ट आउट ऑर्गेनाइजेशन होता है। दैट मीन्स जो चीज लास्ट में इंसर्ट हो रहा है कोई भी रजिस्टर्स में, वो पहले आउटपुट होगा। दैट मीन्स जो तुम लास्ट में राइट कर रहे हो वो पहले रीड होगा, और जो पहले राइट कर रहे हो वो लास्ट में रीड होगा। सो हमने बोला था जो डिफरेंट स्टैक होता है, कैटरिंग डिस्क के जो स्टैक होता है, उस स्टैक में तुम क्या करते हो, डिस्क ऊपर ऊपर डाल देते हो, जो नीचे वाला डिस्क तुम बाहर निकालते हो, लास्ट में निकालते हो क्योंकि पहले इंसर्ट हुआ था, और जो लास्ट वाला डिस्क तुमने इंसर्ट किया हो वो पहले निकलता है। सो इस तरीके से स्टैक ऑर्गेनाइजेशन चलता है। ये एक टेक्निक है स्टैक का। जो ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम में ये ऑर्गेनाइजेशन यूज होगा ये वो टेक्निक ही फॉलो करेगा। सो हमारे पास दो टाइप का स्टैक होता है। एक हम रजिस्टर से बना सकते हैं, डिफरेंट रजिस्टर से ये स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, और दूसरा है हम मेमोरी स्टैक बना सकते हैं। दैट मीन्स मेरा जो मेन मेमोरी है वो मेन मेमोरी को यूज करके हम ये स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं। सो हम जब स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं वो स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे ऊपर वाला जो आइटम्स होता है वो के बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। वो जो ऊपर वाला आइटम को पॉइंट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए और ट्रेस करने के लिए मेरे पास एक पॉइंटर होता है, उसको स्टैक पॉइंटर बोलता है। यहाँ पे हमने डिफाइन किया, ये स्टैक पॉइंटर बोलता है। वो स्टैक पॉइंटर में से जो ऊपर वाला डेटा कौन सा रजिस्टर्स में है उसका एड्रेस रहता है, और तुम मेमोरी चाहो तो कौन सा मेमोरी एड्रेस में है वो ऊपर वाला जो डेटा, वो ये स्टैक पॉइंटर रख लेता है अपने पास। वो ट्रैक करता है ऊपर वाला टॉप ऑफ द स्टैक कौन सा एलिमेंट है। जब तुम कुछ डेटा इंसर्ट करोगे वो और डिलीट करोगे, क्या होता है, जो स्टैक ऑफ द पॉइंटर्स जो स्टैक पॉइंटर्स होता है उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है। जब तुम इंसर्ट करोगे तब इंक्रीज होता है, जब तुम डिक्रीज करोगे तब, जब तुम डिलीट करोगे तब डिक्रीज होता है। सो इस तरह से होता है। सो मेरा जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास दो ऑपरेशन होना चाहिए। एक होता है पुश ऑपरेशन, एक होता है पॉप ऑपरेशन। पुश जो होता है वो इंसर्शन के लिए यूज होता है, और एक पॉप ऑपरेशन होता है जो डिलीशन के लिए यूज होता है। इंसर्शन मतलब हम कुछ चीज यहाँ पे राइट करना चाहते, राइट करना मतलब हम रजिस्टर्स में स्टोर करना चाहते हैं। और पॉप ऑपरेशंस मतलब क्या, मेरा जो डेटा अभी स्टोर हुआ है उसको हम रीड करना चाहते हैं, इसीलिए हम ये दो ऑपरेशंस यूज कर लेते हैं। सो ये मेरा एक ब्लॉक डायग्राम्स है रजिस्टर स्टैक का, हमने यहाँ पे दिखाया है। मेरा पास 63 वाट का एक रजिस्टर्स है,
सॉरी 64 वाट का एक रजिस्टर्स है। दैट मीन्स मेरे पास 64 रजिस्टर्स है। इतने ये ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर ऊपर करके हमने बैठाया है। यहाँ पे हम कुछ डेटा रख सकते हैं। कौन सा रजिस्टर्स में डेटा है उसको ट्रैक करने के लिए मेरे पास एक स्टैक पॉइंटर्स है जो टॉप ऑफ द स्टैक वाला डेटा को फेच करेगा। मेरे पास एक डेटा रजिस्टर्स है, उसमें कोई डेटा रहता है, बाहर वाला कोई डेटा तुम यहाँ पे रख सकते हो, और कोई इंटरमीडिएट कैलकुलेशन होने के बाद जो इंटरमीडिएट डेटा है वो तुम ये इस डेटा में रख सकते हो। दैट मीन्स जो डीआर में डेटा रहेगा वो डीआर डेटा ये स्टैक के अंदर जब जाएगा उसको हम बोलेंगे स्टैक के अंदर हमने राइट किया, दैट मीन्स इंसर्ट किया। अब जब स्टैक के ऊपर वाला जो डेटा है उससे हम जब कोई डेटा निकाल के ले आएंगे डीआर के अंदर, जब निकाल के ले आएंगे तब हम बोलेंगे ये रीड ऑफ हो गया, दैट मीन्स ये पॉप हो गया। सो ये मेरा एक स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है। ये मेरा स्टैक 64 वाट का स्टैक है, 64 वाट का स्टैक है, रजिस्टर्स का स्टैक है। मेरा टोटल ऑल रजिस्टर्स फिलअप है क्या, फुल है क्या, ये मेरा स्टैक फुल है क्या, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास एक बीट है, उसका नाम है एम्प्टी। एक एक्चुअली 1 बीट रजिस्टर्स होता है, ये एम्प्टी 1 बीट रजिस्टर्स होता है। ये फुल भी एक 1 बीट रजिस्टर्स होता है। फुल चेक कर लेता है क्या मेरा स्टैक फुल है क्या, और एम्प्टी चेक कर लेता है मेरा स्टैक एम्प्टी है क्या। जब तक डेटा एम्प्टी है, जब तक स्टैक एम्प्टी है, मतलब कोई भी एक रजिस्टर्स में हम डेटा रख सकते, कोई भी एक रजिस्टर्स एम्प्टी है स्टैक में से, तब तक क्या होगा, एम्प्टी वाला सेक्शन 1 रहेगा और फुल वाला सेक्शन 0 रहेगा। जब टोटल फुल हो जाएगा, कोई भी डेटा रखने का पोजीशन नहीं है स्टैक के अंदर, तब ये फुल वाला जो रजिस्टर्स है वो 1 हो जाएगा और एम्प्टी वाला जो रजिस्टर्स है ये 0 हो जाएगा। सो इस तरीके से हम ये स्टैक की आइडेंटिफाई कर सकते हैं रजिस्टर स्टैक में। जो मेरा जो डेटा है, मेरा जो स्टैक है वो स्टैक एम्प्टी है क्या फुल है, और डेटा को ट्रैक करने के लिए टॉप ऑफ द स्टैक को ट्रैक करने के लिए मेरे पास स्टैक पॉइंटर्स है। और डेटा रजिस्टर्स जो है, डेटा रजिस्टर्स के साथ हम कोई डेटा स्टैक में इंसर्ट कर सकते हो, स्टैक में से डिलीट करके यहाँ पे रख सकते हैं। ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है रजिस्टर स्टैक का। उसके बाद हमने एक चीज डिफाइन किया था, हम कैसे पुश पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमने दिखाया था कैसे पुश पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। यह हमने एक एल्गोरिथम्स यहाँ पे दिखाया है। पुश का एल्गोरिथम्स क्या है, हमने बोला था जब मेरा जो स्टैक जो है, स्टैक में कुछ जब डेटा नहीं है, जब स्टैक रिसेट सिचुएशन में है, तब एक्चुअली क्या होगा, मेरा जो एम्प्टी वाला सेक्शन 1 होगा, फुल वाला सेक्शन 0 रहेगा। मेरा डेटा रजिस्टर्स में कुछ डेटा रख सकते हो, डेटा रह भी सकते हैं। जो स्टैक पॉइंटर्स होगा, स्टैक पॉइंटर्स बाय डिफॉल्ट 0 को इंडिकेट करेगा, 0 को इंडिकेट करेगा। जब तुम पुश ऑपरेशंस कर सकते हो, दैट मीन्स तुम जब स्टैक पॉइंटर्स 0 को इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब क्या, मेरा स्टैक में कोई डेटा नहीं है। दैट मीन्स हम इसमें से कोई डेटा को निकल नहीं सकते, कोई डेटा को रीड ऑफ नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। दैट मीन्स मेरा पॉप ऑपरेशंस पहला ऑपरेशंस नहीं होगा जब एक स्टैक रिसेट सिचुएशन में है। तब हम ओनली क्या कर सकते हैं, हम कोई डेटा बाहर वाले कोई डेटा और कोई रजिस्टर से कोई डेटा को हम इस स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में इंसर्ट कर सकते, दैट मीन्स पुश कर सकते। सो पुश करने के लिए मेरे पास जो ऑपरेशंस था, ये ऑपरेशंस हमने डिफाइन किया था। मैंने बोला था क्या होगा, पहले मेरा जो रिसेट सिचुएशन में स्टैक पॉइंटर्स का जो वैल्यू है वो 0 है। उसके बाद क्या होगा, स्टैक पॉइंटर पहले इंक्रीज होगा, ये बोल रहा है, देखो स्टैक पॉइंटर पहले इंक्रीज होगा। सो स्टैक पॉइंटर पहले इंक्रीज होने के बाद ये 1 में आ गया। ये 1 में आ जाने के बाद ये रजिस्टर्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये रजिस्टर्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो ये रजिस्टर्स में हम कुछ डेटा जब देंगे, कैसे देंगे, मेरा टोटल जो रजिस्टर्स है उसका नाम है m, और ये जो स्टैक पॉइंटर्स कौन सा लोकेशंस को पॉइंट कर रहा है, ये 1 वाला लोकेशंस को पॉइंट कर रहा है, ये एड्रेस है। दैट मीन्स m sp, दैट मीन्स ये टोटल m के अंदर जो sp पॉइंट हो रहा है, sp मतलब स्टैक पॉइंटर्स पॉइंट हो रहा है, वो कहाँ पे पॉइंट हो रहा है, ये 1 पे पॉइंट हो रहा है। उसके अंदर मेरा जो डेटा रजिस्टर्स का वैल्यू है
वो डाल दो। सो डेटा रजिस्टर्स का वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हमने चेक किया मेरा स्टैक की फुल हो गया, दैट मीन्स मेरा स्टैक पॉइंटर की जीरो हो गया। मेरा स्टैक पॉइंटर कैसे जीरो हो सकते हैं, सपोज हम डेटा डालना चाहते, डेटा इंसर्ट करेंगे, पहले 1 वाला में इंसर्ट होगा, दूसरे बाद 2 वाला में इंसर्ट होगा, थर्ड पोजीशन में इंसर्ट होगा, फोर्थ पोजीशन में इंसर्ट होगा। इसके बाद इंसर्ट होने के बाद लास्ट 63 में पहुंचेगा। हम 63 में जब हम पहुंचेंगे तो तब हमने बोला था उसका जो बाइनरी 63 का जब बाइनरी होगा क्या होगा, 6 1 होगा। मेरे पास जो स्टैक पॉइंटर है ये 6 बिट का एक रजिस्टर्स है, दैट मीन्स हम एट ए टाइम 6 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स स्टैक पॉइंटर्स में मैक्सिमम 1 1 1 1 1 1 ये बाइनरी बिट स्टोर होगा। ये बाइनरी बिट एक्चुअली 63 को पॉइंट करता है। 63 का बाइनरी होता है 1 1 1 1 1 1। उसके बाद जब हम क्या करेंगे और एक डेटा रखना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास और एक पोजीशंस है, ये पोजीशंस वाला अभी वैकेंट है, मेरा स्टैक जो है स्टैक फुल नहीं हुआ। हमने बोला था जब तक कोई एक रजिस्टर्स एम्प्टी रहेगा तब तक फुल वाला सेक्शंस 1 नहीं होगा, मेरा स्टैक फुल नहीं होगा। दैट मीन्स हम लोग जब 63 में पहुंच गए हैं तब तक भी यहाँ पे एक रजिस्टर्स एम्प्टी है। हमको क्या करना होगा, इस 63 से हमको 0 में जाना है। हम कैसे जाएंगे, सो जब हम 63 में कुछ डेटा रखने के बाद अगेन कोई पुश ऑपरेशंस करेंगे तो क्या आएगा, मेरा स्टैक पॉइंटर्स जो है अगेन इंक्रीज होगा। मेरा स्टैक पॉइंटर जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, 63 प्लस 1 64 हो जाएगा। 64 का जो बाइनरी वैल्यू है हमने दिखाया था, क्या होता है 1 के बाद 60 होता है, दैट मीन्स 7 बिट का होता है। 64 का जो बाइनरी होता है वो 7 बिट का होता है, 1 के बाद 60 होता है। बट मेरे पास जो स्टैक पॉइंटर्स है ये स्टैक पॉइंटर 6 बिट का है, दैट मीन्स ओनली 6 बिट इज। हाँ बोलो। 6 পর্যন্ত ধরবো এই জন্য हाँ सो 6 एकदम 1 डिलीट हो जाएगा। सो क्या होगा, मेरा जो स्टैक पॉइंटर है स्टैक पॉइंटर 6 बिट का है, सो ओनली 6 बिट डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स जब वो 64 हो गया क्या होगा, 1 उसके बाद 60 में से 1 को डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि वो राइट साइड से एलएसबी से 6 बिट लेगा। दैट मीन्स वो 0 हो जाएगा। 0 जब यहाँ पे स्टोर होगा तब क्या होगा, स्टैक पॉइंटर ये वाला लोकेशन में पॉइंट करेगा। जब ये वाला लोकेशन में चले आएगा, कुछ डेटा इंसर्ट होगा, तब क्या होगा, तब मेरा स्टैक फुल हो गया। दैट मीन्स मेरा स्टैक इस तरीके से फुल हुआ, 1 से स्टार्ट किया, होने के बाद 63 के जाने के बाद 0 में चले गए। सो हम स्टैक फुल हो गया। दैट मीन्स जब 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 एसपी इक्वल्स टू 0 होगा तब मेरा स्टैक फुल होगा। इसीलिए हमने बोला है जब एसपी इक्वल्स टू 0 होगा फुल 1 होगा, एम्प्टी 0 हो जाएगा। सो इस तरीके से मेरा पुश ऑपरेशंस होगा। अब जब पॉप करना चाहते, सपोज मेरा जो लास्ट एलिमेंट है वो 0th लोकेशन में है, सपोज मेरा स्टैक फुल हो गया था, मेरा जो स्टैक पॉइंटर्स है वो लास्ट पोजीशंस में है। जब हम पॉप करेंगे क्या होगा, लास्ट वाला जो एलिमेंट्स हमने डाला था वो पहले पॉप होगा। सो ये चीज पहले पॉप होगा। पॉप होने के बाद क्या होगा, ये डेटा रजिस्टर्स में स्टोर होगा। उसके बाद हम मेरा जो स्टैक पॉइंटर्स है वो स्टैक पॉइंटर्स को हम एक डिक्रीज करेंगे। एक डिक्रीज करने के बाद क्या आएगा, मेरा ऊपर वाला से एक एक करके हम डिलीट होगा। एक एक करके डिलीट होने के बाद टोटल स्टैक जो है स्टैक 0 हो जाएगा। टोटल स्टैक 0 हो जाएगा। जब अगेंस्ट टोटल स्टैक 0 हो जाएगा हम बोलेंगे क्या, मेरा एम्प्टी हो गया स्टैक और फुल क्या हो गया 0। दैट मींस एम्प्टी वाला 1 हो गया, फुल वाला 0 हो गया। सो इस तरीके से हम स्टैक में कुछ चीज राइट कर सकते, राइट इन कर सकते और उससे कुछ चीज रीड ऑफ करते। कुछ चीज मतलब मेरा जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसमें ही हम कुछ चीज इंसर्ट कर सकते, उसमें से ही कुछ चीज हम डिलीट कर सकते। इंटरमीडिएटरी कोई भी पोजीशंस में हम डायरेक्ट डेटा इंसर्ट और डिलीट नहीं कर सकते। ये जो स्टैक टेक्निक है इसका ये टेक्निक होता है, ये स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का ये टेक्निक होता है। हम मिडिल में से कोई डेटा को इंसर्ट और डिलीट नहीं कर पाएंगे, ओनली एक पोजीशन, ओनली एक एंड से हम इंसर्ट और डिलीट कर पाएंगे। वो एंड होता है स्टैक पॉइंटर, दैट मींस टॉप ऑफ द स्टैक। सो इस तरीके से हम कोई डेटा को स्टैक में स्टोर कर पाएंगे। ये जो स्टैक हमने डिफाइन किया ये रजिस्टर स्टैक है, ये रजिस्टर स्टैक से हम ये डेटा स्टोर कर पाएंगे। कैलकुलेशंस कैसे होगा वो हम बाद में बोलेंगे, पहले टेक्निक समझो जो कैसे डेटा को स्टोर करते हैं हम स्टैक में और कैसे डेटा को डिलीट करते हैं। ये हम पहले
समझना चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम कैसे कौन सा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन एरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे यहाँ पे होता है, वो हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। बोलो, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। ना सर। ओके सो ये रजिस्टर स्टैक हो गया। इस तरीके से मेरे पास और एक स्टैक भी हो सकता है क्या? কত বিটের? হ্যাঁ বলো, আরেকবার বলো। ডিআরটা কত বিটের স্যার? কোনটা কত বিটের? ডিআরটা কত বিটের? এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমার কাছে 63 আছে। এইখানে যেটা, এইটা তুমি যা খুশি বিটের হতে পারে। এই যে রেজিস্টারটা যত বিটের, ধরে নাও আমার যদি 64 বিটের একটা রেজিস্টার হয় এইটা, তাহলে এই ডিআরটাও 64 বিটের। অ্যাকচুয়ালি মনে রাখতে হবে আমার কাছে এইখানে যে ডেটা স্টোর হচ্ছে সেই ডেটাগুলো যে সাইজের, ধরুন আমি যদি 64 বিটের রেজিস্টার বলি, তাহলে 64 বিটের রেজিস্টার ডিআরটাও 64 বিটের রেজিস্টার হবে। যদি আমি 32 বিট বলি তাহলে ওটা 32 বিট রেজিস্টার হবে। ওটা ডেটার উপর ডিপেন্ড করছে। আর এইখানে যে নাম্বার অফ রেজিস্টার্স আমি এখানে ডিফাইন করে দেখিয়েছি, কতগুলো রেজিস্টার্স রয়েছে, সেইটার উপর ডিপেন্ড করছে যে এসপিটা কত বিটের হবে। যদি এইটা 64 বিটের জায়গায় 128 বিট হতো, তাহলে অবভিয়াসলি 128 বিটকে রিপ্রেজেন্ট করতে গেলে আমার যতগুলো বিট লাগে তত বিটের আমার স্ট্যাক পয়েন্টার লাগতো, তত বিটের স্ট্যাক পয়েন্টার আমি ইউজ করতাম। বুঝতে পেরেছো? এইখানে কত বিটের ডেটা আমি রাখবো সেইটা ডিপেন্ড করছে এই পার্টটা। আর এখানে কতগুলো ওয়ার্ড রয়েছে, এইগুলো এক একটা ওয়ার্ড, মানে এক একটা রেজিস্টার্সকে আমি এক একটা ওয়ার্ড বলতে পারি। যে এক একটা ওয়ার্ড কত বিটের সেইটার উপর ডিপেন্ড করছে, সেই কত বিটের ওয়ার্ড আমি রাখবো সেইটার উপর ডিপেন্ড করছে স্ট্যাক পয়েন্টারটা কত হবে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। अच्छा, এইবার আমি চলে আসি যে এটা আবার একটা मेमोरी स्टैक। ये मेमोरी स्टैक है, मेमोरी स्टैक का एक ब्लॉक डायग्राम है। हमने यहाँ पे कुछ चीज बोला है, हम बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे। जो मेमोरी स्टैक है पहले समझ लेते हैं। जो मेमोरी स्टैक है ये एक मेमोरी होता है। ये मेमोरी स्टैक में क्या होता है, कुछ छोटा छोटा रजिस्टर्स होता है, रजिस्टर्स का कुछ काम होता है। मेरा जो मेमोरी स्टैक है, मेमोरी स्टैक में हम क्या रख सकते हैं, हमने बोला था, हमने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स हम लोग फॉलो कर लेते हैं। कोई भी एक मेमोरी में हम प्रोग्राम, उसके साथ हम मेरा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। प्रोग्राम मतलब मेरा इंस्ट्रक्शंस तो सकता है, मेरा डेटा भी स्टोर हो सकता है। दैट मीन्स ये जो स्टैक है, ये स्टैक के अंदर कोई भी एक रजिस्टर्स में और मोर देन वन रजिस्टर्स में इंस्ट्रक्शन स्टोर हो सकता है। कोई एक रजिस्टर्स और मोर देन वन रजिस्टर्स में डेटा स्टोर हो सकता है। दैट मीन्स ये जो पोर्शन है स्टैक का, टोटल बड़ा पोर्शन में थोड़ा जो लॉजिकल पार्ट है, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है हमने लॉजिकली पार्टीशन किया। उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस रख सकते हैं, उसमें से कोई ऑपरेंड्स रख सकते हैं। और तीसरा वाला जो वैकेंट पार्ट है, उस वैकेंट पार्ट हमने यूज करेंगे ऑपरेशंस पर्पस के लिए। ऑपरेशंस पर्पस के लिए एक्चुअली हमने जो स्टैक ऑपरेशंस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं, वो ऑनली डेटा को स्टोर नहीं करता। डेटा मतलब ये कोई ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है। सो परफॉर्म कोनो ऑपरेशंस, दैट मीन्स माइक्रो ऑपरेशंस को जब परफॉर्म करेंगे, वो कैसे परफॉर्म होगा, कौन सा डेटा कहाँ पे आएगा, कौन सा डेटा कहाँ पे ऊपर आएगा, ये एक्चुअली तैयार करता है स्टैक वाला। सो ये जो स्टैक वाला जो फ्री पोर्शंस दिखा रहा है, ये स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में हम कुछ डेटा स्टोर कर पाएंगे, प्रॉपर मैनर से स्टोर कर पाएंगे, सो दैट हम जो ऑपरेशंस करना चाहते, माइक्रो ऑपरेशंस करना चाहते, वो कंप्लीट हो जाए। वो कैसे होगा वो हम बाद में दिखाएंगे। सो मेरे पास एक प्रोग्राम काउंटर है, पीसी है। प्रोग्राम काउंटर्स एक रजिस्टर्स होता है, दैट मीन्स एक काउंटर्स होता है। मोर देन वन फ्लिप फ्लॉप से ये बना रहता है। प्रोग्राम काउंटर्स भी एक्चुअली कुछ डेटा स्टोर करता है, ये सीक्वेंशियल सर्किट ही होता है। ये प्रोग्राम काउंटर्स क्या करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस अभी रन कर रहे हैं मेरा सिस्टम में, वो प्रोग्राम काउंटर्स में उसका एड्रेस रहता है। दैट मीन्स ये जो प्रोग्राम, ये इंस्ट्रक्शंस करेंटली रन कर रहा है, सो इसका जो एड्रेस है ये प्रोग्राम काउंटर में रहता है। ये एड्रेस रजिस्टर्स है, ये एड्रेस रजिस्टर्स में
जो डेटा है, जिस डेटा के ऊपर, जिस ऑपरेंड्स के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, जिस ऑपरेंड्स के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस माइक्रो ऑपरेशंस कर रहा है, वो डेटा को स्ट्रेस करने के लिए डेटा कौन सा लोकेशंस में है मेमोरी का, उसको फेच करने के लिए मेरे पास और एक रजिस्टर्स है, उसको हम एड्रेस रजिस्टर्स बोलेंगे, उसको हम एड्रेस रजिस्टर्स बोलेंगे। सो ओके, सो ये जो एड्रेस रजिस्टर से ऑब्वियसली तुम बोल सकते हो क्या, मेरे पास जितना जितना वार्ड होगा, इस मेमोरी के जितना वार्ड होगा, मेरा मेमोरी सपोज 64 बिट का वार्ड है, 64 बिट वार्ड लेके हम एक मेमोरी बनाया है, दैट मीन्स मेरे जो ये एड्रेस रजिस्टर्स होगा ये 6 बिट का होगा, क्योंकि 2 टू द पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये एड्रेस रजिस्टर्स में मेरा एड्रेस रहेगा, ऑपरेंड कहाँ पे है उसका एड्रेस रहेगा। और यहाँ पे स्टैक एक ऑर्गेनाइजेशन हमने दिखाया है, ये स्टैक पॉइंटर्स रहेगा। स्टैक पॉइंटर्स होल्ड करता है कौन सा टॉप ऑफ द स्टैक में कौन सा डेटा है उसका एड्रेस। दैट मीन्स स्टैक पॉइंटर्स भी मेरा सपोज ये 64 वाट का होगा तो स्टैक पॉइंटर्स भी मेरा 6 बिट का होगा। और डेटा रजिस्टर्स है जिसमें हम डेटा रखेंगे, जिस डेटा को हम इसमें ऑपरेशंस करेंगे। इस डेटा को रखने के लिए मेरे पास एक रजिस्टर से डेटा रजिस्टर्स का जो लेंथ होगा, ये रजिस्टर्स का जो लेंथ है एक्चुअली मेरा डेटा का जो लेंथ होगा। माइंड इट, डेटा रजिस्टर्स में हम कुछ डेटा रख सकते हैं, उसका लेंथ के हिसाब से डेटा रजिस्टर्स होगा। दैट मीन्स ये मेमोरी का एक सिंगल पोर्शन जितना बीट का है उतना बीट का ही डेटा रजिस्टर्स होगा। बट ये जो स्टैक पॉइंटर्स वो एड्रेस रजिस्टर्स, इसका साइज क्या होगा, कितना वार्ड लेके, कितना मेमोरी स्लॉट लेके हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, इसके ऊपर बना, इसके ऊपर ये होता है। एड्रेस रजिस्टर्स होता है, ये स्टैक पॉइंटर्स होता है। एड्रेस रजिस्टर्स और स्टैक पॉइंटर्स होता है। और ये जो प्रोग्राम काउंटर्स होता है ये भी एक एड्रेस को होल्ड करता है। दैट मीन्स ये प्रोग्राम काउंटर्स भी इस बिट का होता है। दैट मीन्स प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस रजिस्टर, उस स्टैक पॉइंटर्स डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ वर्ड लेके हम ये मेमोरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। डेटा रजिस्टर्स और ये वाला जो सिंगल मेमोरी स्लॉट है उसका साइज सेम है, क्योंकि हम डिपेंड करता है एक जो मेमोरी स्लॉट है वो कितना बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं, कितना बड़ा बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये मेरा मेमोरी स्टैक का नॉर्मल चीज जो पहले रजिस्टर स्टैक में भी किया है सेम चीज भी हुआ। बट रजिस्टर स्टैक में हम रजिस्टर्स लेके बनाया है, हम यहाँ पे मेमोरी लेके बनाया है। मेमोरी बहुत बड़ा मेमोरी है, मेमोरी है, उसमें कोई उसमें से हम डिफरेंट पार्ट को लॉजिकली सेग्रीगेट किया है। एक पार्ट जो है उसमें इंस्ट्रक्शंस रहेगा, एक पार्ट में ऑपरेंड रहेगा, और दूसरा जो पार्ट है उसमें स्टैक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। उस पे हम एक्चुअली माइक्रो ऑपरेशंस वाला काम करेंगे। सो उसमें चले जाते हैं। ये चीजें हमने यहाँ पे बोला है, ये चीजें हमने जो डिफाइन किया, ये चीजें यहाँ पे हमने बोला है। तुम एक बार देख सकते हो, ये चीज सेम चीज है। तीसरा वाला पोर्शन में चले जाते हैं। मेरा जो अगेन जो पुश और पॉप ऑपरेशंस होने वाला है, ये पुश और पॉप ऑपरेशंस मेरा यहाँ से इस तरीके से ही होगा, इस तरीके से ही होगा। यहाँ पे हम जब रजिस्टर्स बोलेंगे, रजिस्टर्स वाला जो चीज होता है वो चीज थोड़ा लिमिटेशंस होता है। मेरे पास नंबर्स ऑफ रजिस्टर्स कम हो सकता है, इसीलिए जो रजिस्टर्स वाला स्टैक ऑपरेशंस होता है उसमें हमने एम्प्टी और फुल का चेक किया था। बट यहाँ पे जो मेमोरी स्टैक होता है, लार्ज नंबर्स ऑफ मेमोरी लेके हम एक स्टैक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जब कोई छोटा ऑपरेशन और कोई बड़ा ऑपरेशन हो, उसके लिए जो स्लॉट चाहिए था कोई भी एक स्टैक का, वो सफिशिएंट होता है। इसीलिए जो मेमोरी स्टैक होता है इसके लिए कोई फुल और एम्प्टी वाला का चेक के लिए कोई ऑपरेशंस नहीं होता, इसमें से कोई नहीं होता। कोई मेमोरी कोई फुल और एम्प्टी के लिए कोई चेकिंग नहीं रहता, बाय डिफॉल्ट कोई चेकिंग नहीं रहता। बट रजिस्टर स्टैक में होता है। बट सेम जो पुश ऑपरेशंस और पॉप ऑपरेशंस का जो फंडा है वो सेम ही है। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे जो चीज बोल रहे हैं हम, यहाँ पे देखो, हम जब पुश करेंगे स्टैक पॉइंटर्स कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे स्टैक पॉइंटर्स हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ से स्टैक पॉइंटर्स प्लस कर रहे हैं। ख्याल करो, मेरा पुश में यहाँ पे माइनस कर रहे हैं और पॉप में यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। थोड़ा डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट है, हम जब यहाँ पे ये जो मेमोरी जब डिफाइन कर रहे हैं, देखो
मेरा ये 1000 है, ये 2000 है, ये 3000 है, ये 3097, 3098, दैट मीन्स क्या है, 1000 to 1099, 1000 to স্যার 1099। ওইটা স্যার নিচ থেকে উপরে তুললে हाँ, করতে एकदम পারেন एकदम স্যার। एकदम एकदम 1000 to 1099 ईच जो पोजीशंस है, ये पोजीशन मेमोरी जो ये लोकेशंस है, लोकेशंस में हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को, मेरा जो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर पाएंगे। 2000 टू 2099 ये जो लोकेशंस है, इस लोकेशंस में डेटा को स्टोर कर पाएंगे, ऑपरेंड्स को स्टोर कर पाएंगे। ये डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर, ये ज्यादा भी हो सकता है, बट हमने ये एक ब्लॉक डायग्राम दिया। उसके बाद स्टैक जब स्टार्ट होने वाला है, ये कहां से स्टैक होने वाला है, ये 3997 इससे स्टार्ट होने वाला है, इसमें से स्टोर करेंगे कुछ चीज, इसमें से कुछ चीज स्टोर करने वाला है। ये देखो एक एक मेमोरी हम एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं। दैट मीन्स हम जब स्टार्ट करेंगे कोई डेटा रखने का, तो क्या करेंगे, डेटा रखने का जो कुछ स्टार्ट करेंगे, कौन सा पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, देखो इस पोजीशन से हम स्टार्ट करने वाला है। हम जानते हैं क्या, इस पोजीशन से हम डेटा स्टोर करेंगे 4001, यहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे पहले, उसके बाद 400 में स्टोर होगा, इसके बाद 399 से 9 में स्टोर होगा। दैट मीन्स जब हम कोई पुश करेंगे, कोई डेटा को पुश करना चाहते हैं, तो क्या होता, मेरा लोकेशंस जो है, लोकेशंस एक एक करके डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम डेटा को स्टोर करेंगे, यहाँ पे स्टोर होगा, दूसरा वाला यहाँ पे स्टोर होगा, तीसरा वाला यहाँ पे स्टोर होगा। दैट मीन्स हम डेटा को डिक्रीज कर रहे हैं, मेरा एड्रेस को डिक्रीज कर रहा है। दैट्स व्हाई मेरा स्टैक पॉइंटर पहले जो लोकेशंस में था वो 4001 में था, दूसरे वाला जो दूसरा जब चले आए तब 400 में चले आए। इस तरीके से जब हम काम कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, मेरा स्टैक पॉइंटर डिक्रीज हो रहा है। और जब हम पॉप करेंगे तो क्या होगा, सपोज मेरा 3998 में है, उसमें से डिलीट होके हो गया, वो उसके बाद 3999 हो गया। दैट मीन्स क्या, इंक्रीज हो रहा है, मेरा जो एड्रेस है वो इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए मेरा स्टैक पॉइंटर प्लस हो रहा है, स्टैक पॉइंटर मेरा प्लस हो रहा है। जस्ट ये डिफरेंस है, जस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस, और कुछ नहीं है। बट यहाँ पे एमक्यू और जो फुल वाला ये सिचुएशंस नहीं रहता, मैनुअली यहाँ पे कुछ चेकिंग नहीं रहता। बट तुम चाहो तो प्रोग्रामेटिकली तुम काम कर सकते हो, बट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कोई इस तरीके से कोई इंस्ट्रक्शंस प्रीडिफाइन नहीं रहता। ठीक है, ये प्रोग्रामर का ड्यूटी होता है, तुम स्टैक को चेक करो जो स्टैक फुल है क्या नहीं। बट एक्चुअली जो मेमोरी होता है, मेमोरी बहुत ज्यादा होता है, हम कोई माइक्रो ऑपरेशंस करना चाहते हैं तो वो हो जाता। बट जो रजिस्टर्स होता है, रजिस्टर्स नंबर्स ऑफ रजिस्टर्स कम होता है, इसीलिए हमने वहाँ पे चेकिंग रखा था, चेकिंग था। बट जब मेमोरी स्टैक बोलेंगे, मेमोरी स्टैक में मैनुअली ये चेकिंग नहीं होता। बट इसके लिए वे सेम पुश ऑपरेशंस, पॉप ऑपरेशंस होता है, पुश इंसर्ट करते हैं। बट यहाँ पे हम नीचे से ऊपर जा रहा है, मेरा जो एड्रेस है वो कम हो रहा है, इसीलिए हमने एसपी को माइनस किया। जब हम पॉप कर रहे हैं, मतलब हम डिलीट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हम ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट मीन्स मेरा इंक्रीज हो रहा है मेरा एड्रेस। दैट्स व्हाई हम स्टैक पॉइंटर्स को बढ़ा रहे हैं। सो इस तरीके से जो सेम हमने रजिस्टर स्टैक में भी किया था, सेम चीज हमने मेमोरी स्टैक में भी यूज किया है। ओके, सो बोलो, कुछ डाउट है तो बोलो। हेलो, कोई डाउट है? हाँ सर। ओके, सो हम चले जाते उसके बाद में। सपोज हम बोल रहे थे कि हम चाहे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस हम स्टैक वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टैक वाला ऑर्गेनाइजेशन से कर पाएंगे। बट कौन सा वाला ऑपरेशन हम मेनली करते हैं, मेनली हम जब एरिथमेटिक ऑपरेशंस हम जब परफॉर्म करना चाहते तो हम स्टैक ऑपरेशन से कर सकते हैं। कोई भी मेमोरी स्टैक भी हो सकता है, रजिस्टर स्टैक भी हो सकता है। वो एक्चुअली कैसे होता है वो जानने चाहिए, वो हमको जानना चाहिए कैसे होता है। देखो, हम लोग जब कोई इक्वेशंस लिखने वाले, जो कोई भी एक इक्वेशंस लिखे तो कैसे लिख सकते हैं कोई भी अरिथमेटिक इक्वेशंस को। हम सपोज हम दो नंबर्स का एडिशंस करना चाहते हैं, दो नंबर्स का जब हम एडिशंस करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से लिखते, हम इस तरीके से लिखते। इस नोटेशन को हम बोलते हैं इनफिक्स नोटेशन। इस नोटेशंस को हम इनफिक्स नोटेशन बोलते हैं। इनफिक्स मतलब क्या, मेरा जो ऑपरेटर्स है वो ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड के मिडिल में होगा। ये जो इनफिक्स ऑपरेशंस है, इनफिक्स ऑपरेशंस ह्यूमन रीडेबल है। दैट मींस ह्यूमन समझ सकते हैं हम ये ऑपरेशंस करना चाहते हैं। बट
ये जो चीज है, ये चीज मशीन नहीं समझ पाते। मशीन्स को क्या करना पड़ता, मशीन्स को ये इनफिक्स ऑपरेशंस को कन्वर्ट करना पड़ता है। और क्या क्या कन्वर्सन है और क्या क्या नोटेशंस हो सकता है, कोई भी एक एक्सप्रेशंस को, कोई भी एक एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए मेरे पास और दो ऑपरेशंस है, दैट मीन्स दो नोटेशंस है। एक होता है प्रीफिक्स नोटेशन, जिसको हम पॉलिश नोटेशन बोलते, एक को हम प्रीफिक्स नोटेशन बोलते। जो पॉलिश नोटेशन होता है, प्रीफिक्स नोटेशन मतलब क्या है, प्रीफिक्स नोटेशन मतलब है मेरा जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर्स पहले चले आएगा, उसके बाद ऑपरेंड वाला आएगा। पहले प्लस चले आए, उसके बाद ए बी इस ऑर्डर में आए, ये एक ऑपरेशन होता है। और एक ऑपरेशन होता है और एक नोटेशन होता है पोस्ट फिक्स नोटेशन और पॉलिश नोट रिवर्स पॉलिश नोटेशन। पोस्ट फिक्स नोटेशन और रिवर्स पॉलिश नोटेशन, उससे क्या होता है, मेरा जो ऑपरेटर वाला सेक्शन है वो ऑपरेटर वाला सेक्शन बाद में चले जाते हैं और ऑपरेंड वाला सेक्शन पहले चले जाते हैं। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी में से ए बी पहले चले आए, उसके बाद प्लस चले आए, देखो उसके बाद प्लस चले आए। एक्चुअली क्या होता है, हम जब कोई चीज लिख लेते a प्लस बी में, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम इस नोटेशन को, इनफिक्स नोटेशंस को ये पोस्टफिक्स वाला नोटेशंस में कन्वर्ट करते हैं और उसको वैल्यू निकालते हैं। सो ये इनफिक्स को ये एक्चुअली ये यूज नहीं होता, ये नोटेशंस है थ्योरेटिकली, ये मेरे पास तीनों नोटेशन है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली जो कंप्यूटर सिस्टम में होता है वो क्या होता है, जब हम a प्लस बी लिख लेते हैं तब कंप्यूटर सिस्टम्स क्या करते हैं, ये इनफिक्स नोटेशन को ये रिवर्स पॉलिश नोटेशंस में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद उसका रिजल्ट निकालते हैं। हम तो यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, ये छोटा वाला चीज है तो इजी लग रहा है, इजी लग रहा है। बट जब बड़ा वाला ये इक्वेशंस होगा, इनफिक्स वाला जब बड़ा होगा, करस्पॉन्डिंग इसका पोस्टफिक्स भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। वो कॉम्प्लेक्स वाला इक्वेशन देख के तुम पता नहीं चल पाओगे उसका रिजल्ट क्या होगा। बट जब बड़ा वाला इनफिक्स नोटेशंस होगा, एज ए ह्यूमन बीइंग तुम वो देख के वैल्यू निकल सकते हो। बट कंप्यूटर इनफिक्स वाला नोटेशन से वैल्यू निकल नहीं पाते। वो क्या करते हैं, इनफिक्स वाला नोटेशंस को पहले पोस्टफिक्स वाला नोटेशंस में कन्वर्ट करते, उसके बाद ये पोस्टफिक्स वाला ऑपरेशंस को इवैल्यूएट करते मतलब वैल्यू निकलते। इनफिक्स से पोस्टफिक्स बनाने के लिए और पोस्टफिक्स को इवैल्यूएट करने में जो ऑर्गेनाइजेशंस का यूज होता है वो है स्टैक। दैट मीन्स स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस का हेल्प से ही वो इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते और पोस्टफिक्स को इवैल्यूएट करते। सो हम देखेंगे तो मेरे पास एक इनफिक्स नोटेशंस है, सपोज ये बड़ा वाला इनफिक्स नोटेशंस है। जब हम देखेंगे ये इनफिक्स नोटेशंस कैसे पोस्टफिक्स में इवैल्यूएट होता है, हम इन जनरल सेंस में दिखेंगे। बाद में हम ये थोड़ा लेंदी होता है, कैसे होता है ये हम बाद में दिखाएंगे, कैसे इनफिक्स से हम पोस्टफिक्स करते हैं ये हम बाद में दिखाएंगे। उसके लिए स्टैक हम कैसे यूज कर लेते हैं वो भी हम बाद में दिखाएंगे, वो मेरा मेन मकसद नहीं है। मेन मकसद है कैसे वैल्यू निकलते हैं। बट नॉर्मली हम इन जनरल जब हम इसको इसमें ट्रांसफर करेंगे वो कैसे होता है, ख्याल करो। मेरे पास ये इनफिक्स नोटेशंस है, मेरे पास स्टार है, प्लस है, स्टार है। सो ऑब्वियसली तुम कोई ऑपरेशन जब करना चाहोगे तुमको ख्याल रखना होगा जो डिफरेंट ऑपरेटर्स है उसका प्रीसीडेंस क्या है, उसका प्रीसीडेंस मतलब क्या, ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी क्या है, उसका वेटेज कितना है, कौन सा ऑपरेटर्स का वेटेज ज्यादा है, कौन सा ऑपरेटर का वेटेज कम है। जिस ऑपरेटर का वेटेज ज्यादा है उसका काम पहले होगा, जिस ऑपरेटर का वेटेज कम है उसका काम बाद में होगा। अब ये भी हो सकता है कोई भी दो ऑपरेटर्स तुम्हारे एक्सप्रेशंस में है जिसका वेट सेम है, उसका सेम होगा तो कौन सा ऑपरेटर्स का काम होगा, इसको हम एसोसिएविटी बोलते हैं, एसोसिएविटी। सो एसोसिएविटी को देखना होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट हमने बोला है, इस पॉइंट के कोई डाउट है, डाउट तो होगा ही, मेरा हिसाब से डाउट होगा।
ये चीज समझ में आए हम जो चीज बोला? বিভু হ্যাঁ হ্যাঁ বিভু স্যার যদি কোনো প্যারেন্থেসিস থাকে মানে আমরা হ্যাঁ যেগুলোকে হ্যাঁ পাস ব্যাকে বলবো হ্যাঁ 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 আছে এটা কাট করে আছে। আছে একদম একদম। আচ্ছা আমরা ছোটবেলায় একটা রুল পড়েছিলাম বদমাস রুল, মনে আছে? यस सर। ये जो बदमाश रूल होता है, ये बदमाश रूल को मेंटेन करते ही यहाँ पे, ये बदमाश रूल को मेंटेन करती है यहाँ पे। दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसका काम पहले होता, उसके बाद और का काम होता। ओके हम एक बार लिख लेते, चलो वो हम लिख लेते एक बार। না লিখ আমি পাবে বলছি স্যার হ্যাঁ বিভু হ্যাঁ, স্যার ওই যখন স্যার এমনি ইনফিক্স কে যখন পোস্ট ফিক্স করলো ওখানে ব্র্যাকেট নেই, সাপোজ ধরুন একটা দুটো ব্র্যাকেট হলে ব্র্যাকেটটা মানে ব্র্যাকেটটা কি লেখা হবে যখন স্টার দেওয়া হলো তো আপনার যখন তুমি এবি পর ফিক্স অপারেশনে নিয়ে যাবে তখন ব্র্যাকেট থাকবে না, যখন পোস্ট ফিক্স অপারেশনে নিয়ে যাবে তখন আর কোনো ব্র্যাকেট থাকবে না। ব্র্যাকেট কেবলমাত্র ইনফিক্স লোকেশনে থাকে, মানে ইনফিক্স মানে আচ্ছা আচ্ছা ব্র্যাকেট আমাদের যখন কম্পিউটার ওটাকে ইনফিক্স থেকে পোস্ট ফিক্স নিয়ে যায় তখন কোনো ব্র্যাকেট থাকে না। ওকে বিভু? আচ্ছা আচ্ছা ওটাই হ্যাঁ ব্র্যাকেট কোনো কিছু থাকে না, ব্র্যাকেট তুলে দেয় ওরা, তুলে দিয়ে একটা पोस्ट फिक्स नोटेशन तैयारी करे। तो हम लोग बोल रहे थे सपोज मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स मेरा एक्सप्रेशन में है। सो उसके लिए जो प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस को हमको पहले निकालना होगा। मेरा जो प्रेसिडेंस होता है पहले पावर वाला का जो प्रेसिडेंस है, पावर वाला प्रेसिडेंस पहले होता है, दैट मीन्स उसका वेटेज सबसे ज्यादा है। उसके बाद मेरा स्टार का प्रेसिडेंस है, स्लैश का प्रेसिडेंस है, मॉड्यूलो का प्रेसिडेंस है। उसके बाद जो प्लस वाला प्रेसिडेंस है, माइनस वाला प्रेसिडेंस है। सो तुम्हारा एक्सप्रेशंस में ये जो डिफरेंट ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटर्स मिली जुली करके आएगा। तो क्या होगा, हम पहले वेटेज देखेंगे, कौन सा ऑपरेटर का वेटेज ज्यादा है। तुम्हारे एक्सप्रेशंस में ये है तो इसका काम पहले होगा, उसके बाद ये वाला चीज है तो उसका काम उसके बाद होगा, उसके बाद ये प्लस माइनस है तो उसका काम उसके बाद होगा। सो ये वेटेज है, ये वेटेज को हम प्रेसिडेंस कहते हैं, प्रेसिडेंस। अब आ जाते एसोसिएटिविटी सेक्शंस में। हमने बोला एसोसिएटिविटी, सपोज यहाँ पे देख रहे हो ये जो तीनों ऑपरेटर्स है उसका वेटेज सेम है, और यहाँ पे भी दिख रहा है ये जो ऑपरेटर्स है इसका जो प्रेसिडेंस है, वेटेज है, ये सेम है। दैट मीन्स तुम्हारा कोई एक एक्सप्रेशन में ये तीनों ऑपरेटर आ गया, कौन सा ऑपरेटर का काम तुम करोगे, तो अब तुमको एसोसिएटिविटी चेक करना होगा। एसोसिएटिविटी यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। दैट मीन्स हम पहले लेफ्ट वाला ऑपरेटर क्या है दिखेंगे, उसके बाद उसका राइट वाला ऑपरेटर दिखेंगे, उसके बाद उस राइट का ऑपरेटर दिखेंगे। दैट मीन्स सेम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर मेरे पास आ गया, ये सेम प्रेसिडेंस वाला, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, सेम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर मेरे पास आ गया। तो क्या करेंगे, हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, और ये एसोसिएटिविटी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे भी सेम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर मेरे पास आ गया, तो क्या करेंगे, मेरा जो एसोसिएटिविटी चेक करना है, एसोसिएटिविटी मतलब क्या होगा, इस वाले में लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट होगा। सो ये चेक करके हम लोग नॉर्मली मैन्युअली पेन और पेपर में हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। बट जब हम कोई स्टैक ऑर्गेनाइजेशन यूज करेंगे सब देखेंगे बाद में, आज हमने वो चीज नहीं बनाया, देखेंगे हम स्टैक में भी कैसे ये इनफिक्स को लेके पोस्ट फिक्स बना लेते हैं हम, वो एक देखने का चीज है, वो भी हम देखेंगे। बट यहाँ पे हम मेरा मेन फोकस है हमको इवैल्यूएशन करना, वैल्यू कैसे इवैल्यूएट होता है। सो यहाँ पे देखो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इंटू डी, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन अर्थात पोस्ट फिक्स नोटेशन में हम देना चाहते हैं। तो देखो मेरे पास क्या है, प्लस इंटू ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है, इंटू ऑपरेटर है। हम जानते हैं प्लस और इंटू में कौन सा वेटेज, किसका वेटेज बेस ज्यादा है। सो ज्यादा है किसका, ज्यादा है स्टार का। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये स्टार भी है, ये स्टार भी है, 2 स्टार है। सो 2 स्टार में से 2 स्टार का
दो स्टार का जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, दैट मीन्स उसका एसोसिएटिविटी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। दैट मीन्स ये वाला ऑपरेटर का काम पहले होगा, उसके बाद इसका ऑपरेशन होगा, उसके बाद प्लस वाला ऑपरेशन होगा। इसलिए हमने क्या पोस्ट फिक्स ऑपरेशन करना चाहते, दो ऑपरेंड पहले होगा उसके बाद ऑपरेटर होगा, इसलिए दिखा रहा है ए प्लस बी स्टार, सॉरी ए बी स्टार। उसके बाद क्या होगा, सी डी स्टार, सी डी स्टार, उसके बाद प्लस। हम एक बार टोटल एक्सप्रेशंस को मैनुअली लिख रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो हम दिखा रहे हैं ए स्टार बी, हम छोटा करके ही लिख लेते, चलो हम लिख लेते ए स्टार बी, उसके बाद दिखा रहा है सी स्टार डी, ये है, ओहो ये प्लस वाला, ये प्लस होगा। तो उसके बाद क्या पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, ये वाला ऑपरेशन पहले होगा। तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, मेरा रिजल्ट होगा ए बी स्टार पहले होगा। ये जो चीज राइट वाला जो चीज वो एज इट इज है, हम 1 by 1 नो स्टेप जंप करके हम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये तो चीज हो गया, ये वाला पार्ट तो हो गया। दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, प्लस और स्टार में से इसका वेटेज बेसी है, सो इसका काम आप पहले होगा। तो क्या होगा, देखो सी डी स्टार, इसका काम पहले होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये दो प्लस का दो ऑपरेंड हो गया, ये वाला एक ऑपरेंड है, ये वाला एक ऑपरेंड है, इसका काम होगा। इसका काम कैसे होगा, होगा क्या, ए बी स्टार, उसके बाद ऑपरेंड, दो ऑपरेंड को देना होगा, ये वाला पहले ऑपरेंड, दूसरा वाला ये ऑपरेंड, पहले सी डी स्टार, उसके बाद जो ऑपरेटर दैट मींस प्लस। तो ये मेरा पोस्ट फिक्स ऑपरेशन है। ये देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है ए बी स्टार सी डी स्टार प्लस, ये एक्चुअली रिवर्स पॉलिश नोटेशन होता है। इस इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने में तुमको स्टैक का रिक्वायरमेंट है, बट ये थोड़ा ज्यादा लेंदी प्रोसेस है, लेंदी टेक्निक है। ये हमको दिखाएंगे जब ब्रैकेट आएंगे तो क्या आएगा, जब स्टार आएंगे तो क्या आएगा, प्रेसिडेंस कैसे चेक करेंगे, वो हम दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे। बट हमने अभी आज जो कन्वर्ट करना चाहते हो हम दिखेंगे कैसे इवेल्युएट होता है। तो तुम एक काम करो, नॉर्मली प्लेन और पेपर में ये जो डिफरेंट इनफिक्स वाला जो सेक्शन, हमने डिफरेंट इनफिक्स वाला सेक्शन दिखा दिया, ये इनफिक्स वाला को एक पोस्ट फिक्स में एक बार कन्वर्ट करके हमको बोलो 1 to 6 तुम अच्छी तरह से कर पा रहे हो कि नहीं। जब तुम कर पाओगे, इसका जब पोस्ट फिक्स आ जाएगा तभी तुम वो स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करके उसका इवेल्युएट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं तुम्हारे पास यह दे देगा, तुम्हारा जो क्वेश्चंस आएगा बोलेगा ये तुम्हारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशंस है, ये स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करके कैसे इवेल्युएट होता है। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो तुम क्या करोगे, तुम इसको पोस्ट फिक्स इवेल्युएशंस में, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुम कैसे इवेल्युएट करोगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस की यूज करके। सो इसीलिए पहले सीखो कैसे इनफिक्स को रिवर्स पॉलिश नोटेशंस और पोस्ट फिक्स नोटेशंस में कन्वर्ट करते। ये 6 असाइनमेंट है, ये 6 असाइनमेंट को तुम करके हमको एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो क्या होता है। पहले ये वाला चीज जो है, ये वाला स्नैपशॉट ले लो, ये वाला स्नैपशॉट ले लो। ये स्नैपशॉट लेने के बाद हमको बोलो आउटपुट क्या आएगा। उसके बाद हम दूसरा चीज में चले जाएंगे, कैसे इवैल्यूएट होता है वो चीज दिखेंगे। इसको इक्वेशन करना है मतलब इनफिक्स नोटेशंस को पोस्ट फिक्स नोटेशंस में कैसे कन्वर्ट करना है वो दिखाओ। इसका मनीष কিছু বলনা চাইছে? হ্যাঁ এক্ষুনি, নালে কি করে হবে? আচ্ছা স্যার প্রথমটা एग्जांपल दे दीजिए। एक एग्जांपल दे देंगे मनीष? यस सर। ओके, हम पहला वाला कर देते, पहला वाला सेक्शंस कर लेते, ओनली पहला वाला करते, दूसरा नहीं करेंगे। दूसरा तुमसे करो, दूसरा वाला से तुम करोगे मनीष। मैंने एग्जांपल दे दिया। सपोज हम चाहते क्या, ये मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये मेरे पास, ये देखो ये एक्सप्रेशंस को देखो, ये एक्सप्रेशंस को देखे बोलो इसमें से कौन सा ऑपरेटर है। मेरे पास प्लस ऑपरेटर है, मेरे पास स्टार ऑपरेटर्स है। ये दो में से कौन सा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा है, प्रेसिडेंस मतलब वेटेज ज्यादा है। हमने दिखा है यहाँ पे वेटेज ज्यादा है, देखो
स्टार का ज्यादा है, दैट मीन्स मेरा जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन पहले होगा, ये ऑपरेशन पहले होगा। सो क्या लिखेंगे हम, 2 प्लस एक थर्ड ब्रैकेट यूज कर लेते हैं क्योंकि एक कलेक्ट करने के लिए, मेरा समझने के लिए क्या यूज करेंगे, 3 4 स्टार, ये मेरा पोस्ट फिक्स हो गया। ये थोड़ा छोटा पार्ट का पोस्ट फिक्स क्या होगा, 2 ऑपरेंड अगेन उसका ऑपरेटर, सो 3 4 स्टार ये हो गया। सो मेरे पास ये प्लस ऑपरेटर का 2 ऑपरेंड है, क्या आया, पहला वाला ऑपरेंड था ये सेक्शन, पहला वाला ऑपरेंड, दूसरा सेक्शन ये वाला। सो इसका पोस्ट फिक्स क्या निकल के आ जाएगा, 2 3 4 स्टार प्लस। तो ये मेरा पोस्ट फिक्स ऑपरेशन है। क्या किया, पहले ये ऑपरेंड को लिख दिया, दूसरा ये ऑपरेंड को मैंने लिख दिया, तीसरा ये ऑपरेटर को हमने लिख दिया। यही तो पोस्ट फिक्स होता है, 2 ऑपरेंड उसके बाद उसका ऑपरेटर। सो ये मेरा पोस्ट फिक्स ऑपरेशन हो गया, दैट मींस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो गया। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है 2 से 6 ये तुम करके बताओ, 2 से 6 ये तुम करके बताओ। ये वाला पहले स्नैपशॉट ले लो। AB 5 स्टार प्लस AB দাঁড়াও, হ্যাঁ তুমি দিতে থাকো, ওখানে দিতে থাকো, ওইখানে দিতে থাকো, তোমাদের আমাদের চ্যাট বক্সে দিতে থাকো, আমি দেখছি চ্যাট বক্সে দিতে থাকো। মানিস যা আছে চ্যাট বক্সে দিতে থাকো, সবাইকে বলছি যারা যারা ক্যালকুলেট করো চ্যাট বক্সে দিতে থাকো, আমরা চেক করে নেবো চ্যাট বক্স থেকে। ओके AB स्टार 5 प्लस, AB स्टार 5 प्लस, वेरी गुड। सायन का थोड़ा गलती हो गया, सायन का गलती हो गया, रोहित का गलती हो गया, বিভু বিভু কোনটা হয়েছে, সবগুলো হয়ে গেছে। ওকে তুমি সবগুলা দেবে না, তুমি আগে 3 নম্বরটা দাও, 3 নম্বরের আউটপুটটা দাও, 3 নম্বরের আউটপুটটা। মানিসেরটা ঠিক আছে, বাকিগুলো ভুল ছিল, সুদীপ্ত ভুল হয়েছে, রাজশ্রী একটু গোলমাল হয়ে গেছে, রাজশ্রী দেখো। একের পর একটু কমা দেবো স্যার, কমা দিতে পারো, স্পেস দিতে পারো, তুমি কমাও দিতে পারো, মানে বিভু যেটা খুশি। হ্যাঁ সেটা কমাই, কমা দাও, কোনো অসুবিধা নেই। মানিসের 3 নম্বরটা হয়েছে, 3 নম্বর হয়েছে 1 2 প্লাস 7 স্টার, 1 2 প্লাস 7। মানিসের 3 নম্বরটা গোলমাল হয়েছে মনে হচ্ছে, মানিসের 3 নম্বরটা গোলমাল হয়েছে মনে হচ্ছে, গোলমাল হয়েছে 3 নম্বরটা। বিভুর 1 2 প্লাস 7 স্টার, হ্যাঁ 3 নম্বরটা বিভুর ঠিক আছে, বিভুর ঠিক আছে, ভেরি গুড বিভু ঠিক আছে। পরেরটা 4 নম্বরটা একটু ওয়েট করো, 4 5 নম্বরটা করেছো বিভু? হ্যাঁ একটু 1 মিনিট ওয়েট করো, ওরা সবাই করুক আগে, নাহলে তোমার দেখে করে দেবে ওরা, ওরা দেখি কি করছে, ভুল করছে ঠিক করছে, যাই করুক করুক। ওয়ান টু প্লাস 7 স্টার, 1 2 প্লাস 7 স্টার, ওকে ওকে বিভু 4 নম্বরটা দাও, 4 নম্বরটা দাও বিভু, 4 নম্বরটা দাও। AB স্টার 5 প্লাস, AB স্টার 5 প্লাস, ওকে ঠিক আছে। সুদীপ্ত ঠিক আছে, ভেরি গুড ঠিক আছে। 4 নম্বর দিয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ 4 নম্বর দিয়ে দিচ্ছ, আচ্ছা আসেনি এখন আমার কাছে। 4 নম্বর, ও 4 নম্বর দিয়ে দিচ্ছ, হ্যাঁ 4 নম্বর AB স্টার C স্ল্যাশ, AB স্টার C স্ল্যাশ, ওকে হ্যাঁ দিয়ে দিয়েছে 4 নম্বর, ইবু দিয়ে দিয়েছে AB স্টার C স্ল্যাশ, ভেরি গুড AB স্টার C স্ল্যাশ, ওকে। 5 নম্বর বিভু এখন দিও না, ওয়েট করো বিভু, 5 নম্বর ওয়েট করো। আমি লিখছি, আমি দেব না, আমি জাস্ট মানে এন্টার মারব। C স্ল্যাশ, স্ল্যাশটা সায়ন উল্টো দিকে দিয়েছো, রোহিত স্ল্যাশটা উল্টো দিকে দিয়েছো, স্ল্যাশ এদিকে হয় না, ডিভাইডেড স্ল্যাশ উল্টো দিকে হয়। রাজশ্রী কোনটা বানিয়েছে, 3 নম্বরটা, রাজশ্রী 3 নম্বরটা 1 2 প্লাস 7 স্টার, রাজশ্রীর 3 নম্বরটা ঠিক হয়নি,
রাজশ্রী 3 নম্বরটা ঠিক হয়নি। সাইয়েদ কোনটা করেছে? সাইয়েদ এবি স্টার স্ল্যাশ কোনটা করেছে? এবি স্টার স্ল্যাশ এবি স্টার স্ল্যাশ এবি স্টার সি স্ল্যাশ হবে। সাইয়েদের ভুল হয়েছে, এবি স্টার সি স্ল্যাশ। শুভদীপ ঠিক আছে। 12 ইন্টু 7 প্লাস কোনটা করেছে? 12 1 2 7 কোনটা করেছে? 1 2 প্লাস 7 স্টার, 1 2 প্লাস 7 স্টার, 1 2 1 2 এই 1 2 প্লাস 7 স্টার কোনটা ভুল হয়েছে? ওটা সুদীপ্ত 1 2 প্লাস 7 স্টার হবে, গোলমাল করেছে সুদীপ্ত। ব্র্যাকেট আগে দেখো, ব্র্যাকেটের কাজ আগে হবে, বদমাস রুল ইউজ করো, ব্র্যাকেটের কাজ আগে হবে, ব্র্যাকেটের মধ্যে প্লাস আছে, আগে প্লাসের কাজ করো। রাজশ্রী 3 নম্বরটা এখনো গোলমাল রয়েছে। 3 নম্বরটা 1 2 প্লাস 7 স্টার হবে, 1 2 প্লাস 7 স্টার হবে রাজশ্রী, 1 2 প্লাস 7 স্টার হবে। 1 2টা ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে, 1 2টা ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে, 1 2 প্লাস তারপরে 7 স্টার। রাজশ্রী ভুল হচ্ছে ওটা, 1 2 প্লাস 7 স্টার, ইয়েস রাজশ্রী, ওকে। শুভদীপ্ত মাইতি, ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে। তাহলে আমাদের 1 2 3 হয়ে গেছে, 4টা একটু বিবু ওয়েট করো, 4 নম্বরটা দেখে নি চট করে, 4 নম্বরটা কমপ্লিট করে নি গেরা। मनीष बना, मनीष सईद, मनीष कोई? সৌমাল্য আছে না? সৌমাল্য, শুভদীপ, এরা দিচ্ছে না কেন? দা ভুল হোক ঠিক হোক দাও। মনীষ 4 নম্বরটা করেছে, মনীষ 4 নম্বরটা করে 4 নম্বরটা করেছে, 4 নম্বর মনীষ, এটা অত বড় হয় কি করে? 5 নম্বর করেছে বলো মনীষ, ওটা 5 নম্বর তো? 5 নম্বরটা আমি এখন আমি দিয়ে দিই তাহলে। 5 নম্বরটা দিয়ে দাও মনীষ, মনে যেটা দিয়েছে ওটা 5 নম্বর দিয়েছে, কিন্তু ওটা 4 নম্বর হিসাবে দিয়েছে ওটা মনীষ। বিভু তুমি 5 নম্বর, 5 নম্বরটা বিভু দিয়ে দিয়েছে, দাঁড়াও বিভু দিয়ে দিয়েছে এবিসি মাইনাস ডি, দাঁড়াও একবার দেখি, ওটা 5 নম্বর তো? আচ্ছা 5 নম্বরটা একটুখানি দেখে নি, 5 নম্বর বিভু দিয়েছে এবিসি মাইনাস ডি, দাঁড়াও দেখে নি একবার। पहले बीसी माइनस হবে बीसी माइनस डी प्लस, बीसी माइनस বিভু কই? বিভু 5 নম্বরটা একটু দেখে করলে ভালো হতো, আমার মনে হচ্ছে একটু গোলমাল হচ্ছে মনে হচ্ছে, 5 নম্বরটা একটু গোলমাল হয়েছে মনে হচ্ছে। বিভু মনীষেরও মনে হচ্ছে একটু গোলমাল হয়েছে। বিভু একটু 5 নম্বরটা দেখে নাও, আমার মনে হচ্ছে একটু গোলমাল হয়েছে। 5 নম্বরটা মনে হচ্ছে একটু গোলমাল হয়েছে। বিভু কি দিয়েছে 5 নম্বরটা? মনে হচ্ছে গোলমাল হয়েছে। হ্যাঁ বল বল বিভু বল। বিসি মাইনাস প্রথমে হবে কারণ এটা তো ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে। হ্যাঁ বিসি মাইনাস ডি হবে, বিসি মাইনাস ডি প্লাস, তোমার বিসি মাইনাস ডি প্লাস বিভু তো বিসি মাইনাস তো তোমার নেই। এই তো স্যার বিসি মাইনাস আছে, এই তো দেখুন স্যার বিসি মাইনাস, এটা তো সির পরে ওটা ওটা কি লিখেছে? এটা মাইনাস, আচ্ছা বিসি মাইনাস, আচ্ছা 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 বুঝেছি, বিসি মাইনাস ডি প্লাস, ওকে বিসি মাইনাস ডি প্লাস, আচ্ছা আচ্ছা ডি প্লাস, তারপরে এ স্ল্যাশ, আচ্ছা বাহ বাহ বাহ, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, এ স্ল্যাশ, তারপরে হচ্ছে আবার ইনটু করেছো, ইনটুটা পরে এদিকে ইনটু ই, এটা কাজে হবে আগে, ই এ মাইনাস করেছো, বাহ ই এ মাইনাস হয়েছে, তারপর ই এ মাইনাসের পর এইটা স্টারের কাজটা আগে হবে, ইয়ে মাইনাসের পর কেন সি এর কাজটা আগে করলে বিভু? স্যার সি এর কাজ আগে করে তো ইয়ে মাইনাসটা আগে করে দিত, ইয়ে মাইনাস তারপর কোন স্টারটা করছো? তারপর মাঝের স্টারটা না সি এর সঙ্গে স্টারটা? ইয়ে মাইনাস সি এর সঙ্গে স্টার, তারপর সি এর সঙ্গে স্টার, আর এইটা ইয়ে মাইনাসের পর সি এর সঙ্গে স্টারটা আগে হবে না দুটোর মাঝে স্টারটা আগে হবে? ও স্যার দুটো মাঝে স্টার থেকে আমার প্লাস, আমি খাতায় স্টার হবে, কেননা আমার তো অ্যাসোসিয়েটিভিটি বলে পুরাই বিভু। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জায়গাটা একটুখানি গোলমাল হয়েছে। হ্যাঁ পরপর দুটো স্টার হবে, হ্যাঁ পরপর দুটো স্টার হবে, পরপর দুটো স্টার খাতায় আমি
হ্যাঁ স্যার পরপর দুটো সারি তো লিখেছি, এই তো এখানে পরপর হ্যাঁ ये এই তো স্যার ये মাইনাসের পর মাইনাসের পর স্টার হবে, তারপরে সি স্টার হবে না, মাইনাসের পরপর দুটো স্টার লিখেছো ঠিকই, কিন্তু স্টারের কাজটা কোনটা আগে করেছো, কোন স্টারের কাজটা আগে করেছো বিভু? আগেরটা হবে, আগেরটা তা আগেরটা যদি আগে করো তাহলে কি হয়েছে? বাম দিকে তাহলে তো হয়নি। হ্যাঁ স্যার তা তুমি ডান দিকের স্টারটা আগে করে দিয়েছো, বিভু। স্যার মাই বিভু স্টারটা তো সেই স্টার হবে, তারপর হ্যাঁ সি প্লাস সি স্টার হবে, হ্যাঁ একদম, তাহলে তোমার মাইনাস দুটো স্টার হবে না, তো হ্যাঁ স্টার সি স্টার একদম হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে এই জায়গাটা একটুখানি ভেবে চিন্তে করবে। এটা কি অনেকে 5 নম্বরটা কি পেরেছে? 5 নম্বরটা কি কেউ পেরেছে না আমাকে করিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে 5 নম্বরটা? হ্যাঁ 5 নম্বরটা কি আমাকে করে দিতে হবে না তোমরা পারবে? স্যার আপনি একবার করে দিন স্যার। 5 নম্বরটা আমি করে দেবো, আচ্ছা ঠিক আছে 5 নম্বরটা আমি করে দিচ্ছি। 5 নম্বরটা একটু দেখে নাও, কোন জায়গাটা ক্রিটিক্যাল প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে একটু দেখে নাও, আমি করে দিচ্ছি। কিন্তু নিজেকে করতে হবে, ঘাবড়ালে হবে না বাবা, ঘাবড়ে গেলে বিপদ। দাঁড়া আমি একটু বড় করে দিই এটাকে আমি একটু বড় করে দিই, দাঁড়াও কোথায় পাবো ফন্টে। স্যার আমি একটা অ্যানসার লিখলাম স্যার, দেখুন একটা অ্যান্সার লিখেছো, আচ্ছা দাঁড়াও দেখে নিচ্ছি। সোমাল্য লিখেছো? হ্যাঁ কে স্যার। লিখেছো? সোমাল্য হ্যাঁ কোন স্যার, নম্বরটা লিখেছো? 5 নম্বরেরটা? 5 নম্বরেরটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। 5 নম্বরেরটা গোলমাল হয়েছে, 5 নম্বরটা একটু গোলমাল হয়েছে, 5 নম্বরটা গোলমাল হয়েছে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি 5 নম্বরেরটা, ঠিক আছে? 5 নম্বরটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছ তো? স্ক্রিনটা প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছ তো? 6 নম্বরটা প্রত্যেকে হয়ে ফন্টটা গেছে। দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা 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 আমি এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি, এইটুকুনি পোর্শনকে ডিলিট করে দিচ্ছি, করে কন্ট্রোল ভি লিখছি। এই আমার এক্সপ্রেশনটা রয়েছে, এটাকে আমাকে ইভালুয়েট করতে হবে। খেয়াল করে দেখো, আমরা আমরা बदमाश रूल पढ़ेছিলাম। बदमाश रूले क्या की হয় না, आगे ब्रैकेटेर काज হয়। सो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट माने यहाँ पे एक ब्रैकेट हुआ, या ये ब्रैकेट इनर ब्रैकेट है, दैट मीन्स इनर ब्रैकेट का काम पहले होगा। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट मतलब है इनर ब्रैकेट का काम पहले होगा। सो हम क्या लिखेंगे, देखो ब्रैकेट देंगे पहले, उसके बाद ए स्लैश, उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे देखो इसका काम जब करेंगे माइनस और प्लस उसका वेटेज सेम है, दैट मीन्स हम चेक करेंगे एसोसिएबिलिटी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएबिलिटी होता है। सो दैट मीन्स ये पहले है लेफ्ट में, ये राइट में है, दैट मीन्स इसका काम पहले होगा, इसका काम दूसरा में होगा। तो पहले काम क्या होगा, इसका काम होगा। सो इसका काम जब पहले करेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट हम दे ही रखते हैं, तो पहले काम ये ऑपरेशंस का काम पहले होगा, तो क्या आएगा बीसी माइनस, ओहो यहाँ पे दे देते बीसी माइनस, पहले होगा, पहला बीसी माइनस होगा। इसको हम थर्ड ब्रैकेट में दे देते क्योंकि मेरा इजी के लिए, समझने के लिए ये काम हो गया, वो हम बीसी के अंदर रख दिया। उसके बाद जो बाहर वाला पोर्शन है प्लस डी, वो तो रहेगा ही, वो डी रहेगा, ये भी रहेगा, ये स्टार भी रहेगा, ये ई माइनस ए भी रहेगा, उसके बाद स्टार सी भी रहेगा, हो गया। उसके बाद देखो अभी तो ब्रैकेट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो ब्रैकेट वाला सेक्शन, ये ब्रैकेट वाला सेक्शन, ये जो ब्रैकेट है इसका कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ। सो इसका कंप्लीट करना है, दैट मीन्स इसका ऑपरेशंस क्या होगा, प्लस ऑपरेशंस होगा। मेरे पास दो ऑपरेंड है, ये वाला एक ऑपरेंड है और ये वाला एक ऑपरेंड है, ये दो ऑपरेंड पहले काम होगा, दो ऑपरेंड लेके काम होगा। सो क्या होगा, ब्रैकेट हम दे रखते हैं, ये कर लेते ए, उसके बाद स्लैश, उसके बाद क्या करेंगे बी सी माइनस, मेरा एक ऑपरेंड है,
उसके बाद बी और एक ऑपरेंड है, उसके बाद ऑपरेटर वाला सेक्शंस है। सो ये वाला जो सेक्शंस है, ये सेक्शंस मेरा हो गया। ये सेक्शंस हम थर्ड ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि हम समझ पाएंगे ये थर्ड ब्रैकेट मतलब ये एक ऑपरेंड को डिनोट कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये स्टार होगा, ये वाला सेक्शन स्टार होगा। उसके बाद ई माइनस ए एज इट इज जो है वो चले आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन ब्रैकेट है, ब्रैकेट ये पहले वाला है, ये ब्रैकेट का काम पहले अगेन करेंगे। वो भी ब्रैकेट है, बट ये ब्रैकेट वाला मतलब पहले ही ब्रैकेट वाला काम कर लेते। तो पहले ब्रैकेट वाला काम क्या करेंगे, ये मेरा ऑपरेटर है, ऑपरेंड क्या है, ये एक ऑपरेंड है और ये टोटल एक ऑपरेंड है। सो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए, उसके बाद लिखेंगे बी सी माइनस डी प्लस, देखो ये ऑपरेंड लिख दिया, उसके बाद स्लैश ऑपरेटर वाला सेक्शन लिख दिया। सो ये मेरा जो सेक्शन है, ये सेक्शंस को भी मैं एक ऑपरेंड के अंदर ऑपरेंड हिसाब से ट्रीट करूंगा, ऑपरेंड के हिसाब से ट्रीट करूंगा ये वाला सेक्शन। उसके बाद स्टार होगा, आप क्या होगा, ये वाला काम करेंगे, ये वाला काम, ये वाला ब्रैकेट में है, ये वाला काम करेंगे। ये वाला काम क्या करेंगे, ई ए माइनस, दैट मींस ई ए माइनस ये काम होगा। उसके बाद स्टार सी है। अब देखो इस स्टेटमेंट को देखो, मेरे पास दो स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है। सो दो स्टार मतलब उसका जो वेटेज है वो सेम है। दैट मींस हम एसोसिएटिविटी कौन सा लेंगे, लेफ्ट टू राइट। दैट मींस इसका काम पहले होगा, उसके बाद इसका काम होगा। सो पहले इसका काम कर लेते हैं। सो इसका काम क्या करेंगे, ए बी सी, ये एक ऑपरेंड है, माइनस बी प्लस स्लैश, ये एक ऑपरेंड है। उसके बाद दूसरा ऑपरेंड क्या है, ये वाला दूसरा ऑपरेंड है। तो क्या करेंगे, ई ए माइनस, उसके बाद ऑपरेटर वाला सेक्शन ये में डाल दिया। सो ये मेरा एक ऑपरेंड हो गया, ये राइट नाउ मेरा एक ऑपरेंड है। उसके बाद क्या है, उसके बाद स्टार है, सी है। नाउ एक फाइनल जो रिजल्ट क्या आएगा, ए बी सी माइनस बी प्लस स्लैश ई ए माइनस स्टार सी स्टार। तो ये मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। दैट मींस इस फिक्स एक्सप्रेशन का ये मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। ये लास्ट वाला लाइन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है স্যার এটা কি আমরা আবার প্রিফিক্সে কনভার্ট করতে পারবো? बताइए, এটা প্রিফিক্সে কনভার্ট করতে ওইভাবে পারবে না, স্ট্যাক লাগবে না, প্রিফিক্স ওইভাবে কনভার্ট করার কোনো টেকনিক নেই। এটা প্রিফিক্সে কনভার্ট স্ট্যাক দিয়ে স্ট্যাক লাগিয়ে আর এই পাশে স্ট্যাক লাগিয়ে ইনফিক্স থেকে পোস্টফিক্স হয়, পোস্টফিক্স থেকে প্রিফিক্স করা যাবে না স্ট্যাক লাগিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে করতে পারবে, এটাকে ওই ট্রি অপারেশন লাগাতে হবে, ট্রি বাইনারি ট্রির অপারেশন লাগাতে হবে, বাইনারি ট্রি, স্ট্যাক দিয়ে হবে না। ओके ये ऑपरेशन देखो, ये वाला पोर्शन क्लियर है। বলছিলাম থিওরিটিক্যালি স্যার, থিওরিটিক্যালি কনভার্ট করবে কি করে একবার আমাকে বলো, যদি কোনো তোমার টেকনিক জানা থাকে আমাকে এমনি বলো। না স্যার সেটাই এমনি স্যার বোঝা যাচ্ছে স্যার বিসি এর পরে মাইনাস আছে মানে বি মাইনাস সি হবে এরকম করে বোঝা যায়, কিন্তু মানে ওটা কোনো পুরোপুরি কারেক্ট না। তুমি তো বুঝতে পারবে না যে ব্র্যাকেট ফ্র্যাকেট কোথায় ছিল, উঠে গেছে তো, এখান থেকে তো ব্র্যাকেট উঠে এখানে চলে গেছে। হ্যাঁ স্যার, তো ব্র্যাকেট যখন থাকবে, ছোটখাটো অপারেশন থাকলে তুমি হয়তো বুঝতে পেরে যাবে, যখন কোনো কমপ্লেক্স অপারেশন থাকবে তখন তুমি সেখান থেকে ট্রান্সফার করতে পারবে না, কারণ সবকিছু উড়ে গেছে তো। ফলে এখান থেকে কনভার্ট করার কোনো টেকনিক আমার জানা নেই, তার দেখতে হবে যে কোনো টেকনিক আছে কিনা অন্য কোনো ওয়ে। ঠিক আছে, अच्छा আমি আরেকবার বলেছি मनीष बोलছিল যে लास्ट तीनों जो लाइंस है वो तीनों लाइंस एक बार बोलना। ओके देखो मेरा ये लाइंस तक तुम्हारा क्लियर है। अब देखो ये ब्रैकेट चल रहा है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के अंदर ये वाला एक ऑपरेंड है, ये वाला एक ऑपरेंड है, मिडिल में एक ऑपरेटर है। सो हम पोस्टफिक्स ऑपरेशंस करेंगे तो क्या आएगा, ये ऑपरेंड पहले लिखेंगे, उसके बाद ये वाला ऑपरेंड लिखेंगे, उसके बाद ऑपरेटर लिखेंगे, वही हमने लिखा है, ये BC माइनस डी प्लस उसके बाद ये ऑपरेटर। सो ये एक ऑपरेंड हो गया। राइट नाउ ये स्टार के लेफ्ट साइड में जो चीज हमने अभी बनाया है ये एक ऑपरेंड के हिसाब से ट्रीट होगा, और राइट में ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है इसका काम आप पहले होगा ये स्टार के हिसाब से,
सो ई ए क्या होता है, ई ए माइनस, इसका काम भी हो गया, और सी स्टार सी हो गया, ये वाला लाइन हो गया। इसमें से देखो ये स्टार मेरा दो पोजीशंस में है, बट स्टार का जो ऑपरेटर्स है 2 स्टार होगा तो उसका वेटेज भी सेम होगा। वेटेज सेम होगा तो हम क्या देखेंगे, उसका एसोसिएटिविटी देखेंगे, कौन सा स्टार को पहले करेंगे, कौन सा स्टार को पहले करना है, लेफ्ट टू राइट वाला देखेंगे, ये लेफ्ट वाला स्टार है, उसको राइट वाला स्टार है, सो लेफ्ट वाला स्टार का काम पहले करेंगे, सो ये वाला ऑपरेशंस पहले होगा। सो इसका ये स्टार का ऑपरेंड क्या है, ये ऑपरेंड है, और इस साइड में ये ऑपरेंड है। सो इसका काम कर लो, एबीसी माइनस डी प्लस स्लैश, उसके बाद ई ए माइनस, और उसके बाद ये स्टार वाला सेक्शंस दे दिया। सो इस स्टार का ये ऑपरेंड अभी बन गया और सी है। सो अभी क्या करेंगे, हम पोस्टफिक्स करेंगे, ये ऑपरेंड पहले लिख लेंगे, ये ऑपरेंड ही मैंने पहले लिख लिया था, उसके बाद सी लिखा था, ऑपरेंड और एक लिखा था, उसके बाद ये जो स्टार वाला है वो सेक्शन लिखा था। सो फाइनली मेरा जो रिजल्ट निकल के आ गया ये, सो ये मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। मनीष क्लियर? यस सर। ठीक है। सो लास्ट वाला जो है वो करे थे क्या, वो लास्ट वाला, ठीक है, ये लास्ट वाला भी तुम कर लो, ये लास्ट वाला भी तुम कर लो। हम ओके नेक्स्ट सेक्शंस में चले जाते, नेक्स्ट सेक्शंस में एज्यूम कर लेते तुम पारोगे, तू ये चीज कर पाओगे, एज्यूम कर लेते, ठीक है। बीबू एक बार तुम कंप्लीट किया, बीबू हो गया क्या? हाँ सब हो गया। ओके फाइनली লাস্টের আউটপুটটা একবার দেখিয়ে দাও, লাস্টের আউটপুটটা কি রকম এসেছে একবার দেখিয়ে দাও। সবার কি এসছে একটু চেক করে নাও, বিভু যেটা 6 নম্বরটা দিল এটা সবার সঙ্গে একটু চেক করে নাও যে আসছে কিনা। দেখো এবি স্টার ও কাজ যেটা করেছে আগে এবি স্ল্যাশ আগে এবি স্ল্যাশ ঠিক আছে, তারপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ডি স্টার, আচ্ছা ডি স্টার আছে, আচ্ছা এসি স্টার, আচ্ছা বিভু যেটা করেছে সেটা বিভু কই, বিভু এসি স্টার হ্যাঁ এটা করেছে। আচ্ছা তারপর যেটা হবে সেটা হচ্ছে এবি স্ল্যাশ সি আর এবি স্ল্যাশ সি মাইনাস, প্রথম মাইনাস একদম এবি স্ল্যাশ সি মাইনাস, ঠিক আছে বিভু দাঁড়াও। उसके बाद ডি স্টার ওখানে থাকবে, তাহলে ডিই স্টার প্লাস, ডিই স্টার প্লাস, বাহ ভেরি গুড। আচ্ছা তারপর এসি করে রেখেছিলে আগে, এসি স্টার করে রেখেছিলে, তারপরে মাইনাস, ভেরি গুড বিভু, ভেরি गुड। ओके ठीक है अब हम चले जाते इवैल्यूएशन सेक्शंस में, ठीक है। तो हम बोला था जो कोई भी एक एक्सप्रेशंस होगा, इनफिक्स एक्सप्रेशंस पहले तुम जब दोगे तो सिस्टम्स क्या कर लेते, उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर लेते। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करने के लिए स्टैक का भी जरूरत है, स्टैक से भी करते हैं, वो हमने ये इस सेक्शंस में नहीं दिखाया कैसे इनफिक्स से पोस्टफिक्स यूज होता है स्टैक के हिसाब से, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर्स का पार्ट है। हम एक बार दिखा देंगे बाद में, आज हमने वो स्लाइड तैयार नहीं किया है, हम एक बार दिखा देंगे। बाद हम पेन और पेपर से वो चीज बनाने के बाद हम जब पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पाया, वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को हम कैसे स्टैक के हिसाब से इवैल्यूएट करेंगे, हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन यूज करके कैसे सीपीयू उसको इवैल्यूएट करते, वो हम देख लेंगे। सपोज मेरे पास ये इनफिक्स एक्सप्रेशन था, ये इनफिक्स वाला एक्सप्रेशन जो था वो एक्सप्रेशंस को हमने मान लो ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया, मेरा पेन ऑन पेपर से एज्यूम कर लेते। ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को अभी हम कैसे इवैल्यूएट करके 42 पाएंगे, वो करने के लिए मेरे पास जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है उसको यूज करेंगे। क्या होगा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रूल्स होता है, वो रूल्स क्या है, जब तक सपोज मेरे पास 3 है, ख्याल रखो मेरे पास 3 है, पहले 3 है, ये 3 क्या होगा ऑपरेंड है, ये 3 ऑपरेंड है। जब तक कोई ऑपरेंड इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से जब तक कोई ऑपरेंड मिलेगा उस ऑपरेंड को हम स्टैक के अंदर डाल देंगे। इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को में से जो ऑपरेंड मिलेगा उस ऑपरेंड को हम स्टैक के अंदर डाल देंगे। जब कोई ऑपरेटर मिलेगा
तब जो एलिमेंट स्टैक के अंदर है उस ऑपरेटर के हिसाब से उसका कैलकुलेट होगा, कैलकुलेशन होने के बाद उसका रिजल्ट अगेन स्टैक के अंदर चले जाएगा। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। क्या होगा देखो, पहले जो था ये 3 था, वो 3 पहले इंक्लूड होगा, दैट मीन्स मेरा जो स्टैक पॉइंटर्स है ये स्टैक पॉइंटर्स के अंदर चले जाएगा 3। उसके बाद 4 आएगा, 4 आएगा, जब 4 आएगा 4 भी एक ऑपरेंड है, दैट मीन्स 4 भी स्टैक के अंदर चले जाएगा। ताहले स्टैक के अंदर क्या क्या चीज है, स्टैक के अंदर अभी 3 है एंड 4 है, स्टैक के अंदर अभी 3 है एंड 4 है। 3 कहां पे है, 3 इस लोकेशन में 3 है, 4 लोकेशन में ये है, दैट मीन्स ये दूसरा लोकेशन में ये है, टॉप ऑफ द स्टैक 4 है। उसके बाद जब स्टार आ रहा है, उसके बाद जब स्टार आ रहा है, स्टार यहां पे आ रहा है, स्टार एंट्री नहीं होगा, स्टार जब आएगा दैट मीन्स हम स्कैन कर रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहे हैं, स्कैन करने के बाद क्या आएगा, कोई भी ऑपरेंड भी आ सकता है, कोई भी ऑपरेटर आ सकता है। जब ऑपरेंड आएगा तब हम स्टैक के अंदर डाल रहे हैं, जब ऑपरेटर मिला तब क्या करेंगे, जो ऑपरेटर मतलब स्टार है, स्टार मतलब ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, दैट मीन्स स्टैक के अंदर जो ऊपर वाला 2 ऑपरेंड है, ऊपर वाला जो ऑपरेंड है वो निकल के आ जाएगा। स्टैक के ऊपर वाला जो ऑपरेंड है, सपोज यहाँ पे 2 ही ऑपरेंड था इसलिए 2 निकाल के पॉप हो गया, 2 पॉप हो गया। पॉप होने के बाद एक्चुअली पॉप होने के बाद वो क्या होगा, ये ऑपरेशंस परफॉर्म होगा, दैट मीन्स 3 into 4 क्या होगा 12। ये 12 वाला जो 12 निकल के आ जाएगा, ये 12 यहाँ पे पड़ेगा, 12 यहाँ पे रहेगा, 12 यहाँ पे 12 रहेगा। ये 12 जब रहेगा तो 12 एक ऑपरेंड है, उसके बाद स्कैन होगा क्या, 5 स्कैन होगा, देखो 5 स्कैन हो रहा है, 5 उसके बाद ऊपर जा रहा है 5, उसके बाद 6, ये 6 का कहां जाएगा, 6 ऊपर वाला सेक्शंस में जा रहा है, दैट मीन्स मेरे पास क्या है, इसमें है, हम दिखा रहे हैं। सपोज ये जो पार्ट है इसमें 3 स्टोर हो गया, सपोज इसमें 3 स्टोर हो गया, दिख पा रहा है। यहाँ पे क्या कौन सा स्टोर होगा, इंसर्ट कर लेते हैं अभी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पहले से ही 3 है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, दिख पा रहे हो, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 पहले से ही है, यहाँ पे 3 पहले से ही है। ओके, सो अभी क्या आएगा, अभी स्टार आ रहा है, देखो यहाँ पे स्टार आ रहा है, स्टार मतलब क्या, ये 2 चीज निकल रहा है, ये 2 टॉप ऑफ द स्टैक 2 वैल्यू निकल रहा है, क्योंकि स्टार एक बाइनरी ऑपरेटर है, 2 ऑपरेंड का रिक्वायरमेंट है, 2 डेटा ऊपर वाला से 2 डेटा निकल के आ जाएगा। निकलने के बाद ये जो स्टार का ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 into 4 क्या होगा 12। ये 12 वाला जो पार्ट है, ये 12 वाला पार्ट यहाँ पे अगेन इंसर्ट हो जाएगा, ये 12 वाला पार्ट यहाँ पे अगेन इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 5 आएगा। सो मेरा जो ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन था, ये पोर्शन 12 यहाँ पे था, और क्या आया, मेरा 5 वाला सेक्शंस आ गया, मेरा 5 मेरा एक डेटा है, 5 वाला डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया, 5 डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ओके, उसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, देखो 6 स्कैन हो रहा है, 6 भी एक ऑपरेंड है। सो 6 कहां पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा। सो मेरा जो ये वाला सेक्शंस और ये वाला सेक्शंस जो है, ये 2 क्या होगा, ये 2 मेरा यहाँ पे तो रहेगा ही, ये 2 तो यहाँ पे रहेगा ही, उसके साथ और एक नया ऑपरेंड आने वाला है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 ऑपरेंड यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे 6 आ जाएगा, एज इट इज 6 आ जाएगा। देखो दैट मीन्स मेरा टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, मेरा टॉप ऑफ द स्टैक है मेरा 6, क्योंकि 6 तक हमने अभी तक स्कैन किया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद स्टार आया,
जब स्टार आया, स्टार एक ऑपरेटर्स है, ये बाइनरी ऑपरेटर्स है, वो क्या होगा, ये दो वाला जो पहले टॉप ऑफ द स्टैक में से दो जो डेटा है वो दो निकाल के जाएगा, वो दो निकाल के जाएगा मतलब क्या, 6 निकाल के जाएगा, 5 निकाल के जाएगा, 6 और 5 निकाल के जाएगा, बट 12 रहेगा ही। सो मेरे पास जो 12 है वो 12 एज इट इज रहेगा, 12 का कोई चेंज नहीं होगा, 12 तो रहेगा ही। कौन कौन दो पार्ट निकाल के जाएगा, 5 और 6 निकाल के जाएगा, 5 और 6 निकाल के जाएगा मतलब पॉप हो जाएगा, पॉप होने के बाद ये स्टार आ रहा है मतलब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, सो मेरा जो रिजल्ट आएगा क्या, 5 इंटू 6 30, मेरा 30 आएगा, वो 30 क्या आएगा, ये इसमें अगेन पुश होगा, जो 30 आएगा वो इसमें अगेन पुश होगा, सो 30 पुश हो गया, सो 30 मेरा जो ये स्टैक है, स्टैक के ऊपर पुश हो गया। सो मेरे पास स्टैक में दो एलिमेंट्स है, एक 12 है और टॉप ऑफ द स्टैक में 30 है। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद प्लस आ रहा है, प्लस क्या है, प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है, दैट मींस मेरे पास दो ऑपरेंड है, वो दो ऑपरेंड पॉप होगा। सो दो ऑपरेंड मतलब क्या, टॉप ऑफ द स्टैक से दो ऑपरेंड क्या होता है, 30 और 12, ये 30 और 12 पॉप होके बाद क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होके बाद क्या रिजल्ट आएगा, 42 आएगा, ये 42 मेरा स्टैक में चले जाएगा। सो मेरा जो फाइनल रिजल्ट है वो है 42, ये मेरा रिजल्ट है। तो इस तरीके से एक कैलकुलेशंस आएगा 42। तुम ये काम करोगे तो देखो 3 4 12, 5 इंटू 6 30, 30 प्लस 12 क्या होता है 42। तुम इस तरीके से इजी कर रहे हो, बट वो स्टैक लेके कैसे 42 निकाल रहा है देखो, इस तरीके से एक्चुअली काम होता है। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। सो तुम काम करो, तुम एक बार बोलो ये जो हमने एक्सप्रेशंस दिखाया है वो स्टैक के हिसाब से तुम बोलो इसका आउटपुट क्या आएगा। ये पांचों असाइनमेंट हमने दिया है, पांचों असाइनमेंट में एक एक करके बताओ जे ये इसमें रिजल्ट क्या आएगा। 7 4 प्लस 3 माइनस, ये तुम जब इवेलुएट करोगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस को लेके उसका रिजल्ट क्या आएगा। प्रथमটা ये वाला स्नैपशॉट निकाल लो पहले, और বিভু তুমি যেটা চাইছো সেটা আমাদের দিয়ে দাও, স্যার চ্যাট বক্সে দিতে থাকো। স্যার ওটা রাখুন স্যার, মুখে মুখে হয়ে যাবে স্যার। স্যার ওটা বারবার পেজটা দিন স্যার, আমি অ্যাকচুয়ালি ওই দেখে দেখে করছিলাম। কোনটা বলো, কোন পেজটা বলো, ওই ছবিটা দিন, আমি মানে স্ক্রিনশট মারব, এইটা ওখানে এইটা দেখে দেখে করছিলাম। এইটা হ্যাঁ এইটা 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 একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, তাহলে আমি দেখতে সুবিধা হবে আমার, কারা কারা কি দিল না দিল। টেকনিকটা বুঝেছো তো, टेक्निकটা এইটা খুব সহজ टेक्निक। ऑपरेंड मिलेगा, स्टैक में इंसर्ट करोगे, ऑपरेटर मिलेगा, स्टैक ऊपर वाला हिस्सा से दो डेटा एलिमेंट को तुम बाहर निकाल के उस ऑपरेटर के हिसाब से जो रिजल्ट निकाल के आ जाएगा, रिजल्ट को पहले अगेन तुम पुश करोगे स्टैक के अंदर। इस तरीके से तुम करते रहोगे तो क्या होगा, टोटल जो स्कैन हो जाएगा तुम्हारा इंस्ट्रक्शंस, फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। सो इस तरीके से स्टैक ऑपरेशन होता है। স্যার আরেকবার ছবিটা দেন, ওখানে স্ক্রিনশট কাজ করছে না, কালকেও কাজ করছে না। এইটা দিয়েছি দেখো, বিভু দিয়ে দিয়েছি, বিভু দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ দিয়ে ঠিক আছে, আমি কিছুক্ষণ স্টোর রাখছি, তোমরা লিখে নাও, কোশ্চেন্স গুলো লিখে নাও, তারপর 1 বাই 1 আমাকে দাও যে কি আউটপুট আসবে। আচ্ছা এবার দিতে থাকো। ওকে, মনীষ দিয়েছে এক নম্বরটা, ও 8 5 9 47 14 দিয়ে দিয়েছে রোহিত। দেখো তো এবার আসছে কিনা ঠিকঠাক, প্রত্যেকে দেখো তো প্রথমেরটা কি অ্যান্সার আসছে। প্রথমেরটা 8 আসছে, সবার কি 8 আসছে, প্রত্যেকের কি 8 আসছে দেখে নাও। প্রথম কোশ্চেনের অ্যান্সার 8 প্রত্যেকের আসছে। হ্যাঁ স্যার 8 5 9 8 5 9 23
আচ্ছা 3 নম্বর পর্যন্ত তবে স্যার 23। 3 নম্বর পর্যন্ত ঠিক আছে। 4 নম্বরটা রোহিত দিয়েছে 47, রোহিত দিয়েছে 47। 3 নম্বরটা 4 নম্বরটা নিয়ে অনেকে প্রবলেম আছে। 4 নম্বরটা আমার 23, আমার 23 হয়েছে স্যার। ওকে, বিভু 23 এসছে 4 নম্বরটা। দেখো ওর সঙ্গে ম্যাচ হচ্ছে কিনা। রোহিত তুমি চেক করো। স্যার 5 নম্বরটা একবার দেখেন, লিখেইছিলাম তাও। মনীষের 23 এসছে, রোহিত চেক করো। মনীষের 23 এসছে, বিভু 23 এসছে, রোহিত চেক করো 14 তোমার। স্যার। 5 নম্বরটা 14 স্যার। 5 নম্বরটা 14, 5 নম্বরটা 14। আচ্ছা রোহিতের 5 নম্বর 14 এসছে। ওকে, রোহিত 23। ওকে ঠিক আছে। তাহলে মোস্ট প্রবাবলি রোহিত করতে পেরেছে, মনীষ করতে পেরেছে, বিভু করতে পেরেছে। আর বাকিদের কোনো পাত্তা নেই কেন? বাকিদের কোথায় প্রবলেম হচ্ছে? স্যার আমার নেট চলে গেছিল স্যার, আমি বুঝতে পারিনি আচ্ছা জায়গাটা। রাজশ্রী করো কমপ্লিট করো, রাজশ্রী করো। আমি স্যার বুঝতে পারিনি স্যার, দেখিনি আমি। ও তুমি নেট বুঝতে চলে পারো? গেছিল আমার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে 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 ওকে। আমি এখানে কিভাবে করিয়েছি একটু দেখে নাও রাজশ্রী। আমি কোনো একটা পোস্টফিক্স অপারেশনস কি ইভালুয়েট করব ইউজিং স্ট্যাক। আমার মেন যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে যতক্ষণ আমি অপারেন্ড পাবো, অপারেন্ড ততক্ষণ পর্যন্ত স্ট্যাকের মধ্যে আমি ইনসার্ট করতে থাকবো। যেই মুহূর্তে অপারেটর পাবো সঙ্গে সঙ্গে পপ করব। অপারেটরটা বাইনারি অপারেটর হলে প্রথম দুটো অপারেন্ড একদম টপ অফ দ্য স্ট্যাক থেকে দুটো অপারেন্ডকে পপ করব। পপ করে অপারেটরের হিসাবে সেটাকে অপারেশন পারফর্ম করব, করে যে রেজাল্টটা হবে সেই রেজাল্টটাকে আবার স্ট্যাকের মধ্যে পুশ করে দেবো। কিভাবে করেছি দেখো, ধরে নাও আমার এই যে ইনফিক্স এক্সপ্রেশনটা, এটা পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশন কনভার্ট করেছো। কনভার্ট হয়ে যাওয়ার পর এটাকে ইভ্যালুয়েট করবো। ইভ্যালুয়েট করতে গেলে স্ট্যাক অর্গানাইজেশন লাগবে। তাহলে ফার্স্টে 3, এই 3টা আমার পুশ হবে। তারপরে 4টাও আমার পুশ হবে। তারপরে আসবে স্টার। স্টার যখন আসবে তখন কি, স্টার ইজ অপারেটর। স্টার অপারেটর মানে কি, এবার টপ অফ দ্য স্ট্যাক থেকে আমাকে পপ করতে হবে। যেহেতু স্টার একটা বাইনারি অপারেটর, তাহলে টপ অফ দ্য স্ট্যাক থেকে দুটো এলিমেন্টকে পপ করবো। তাহলে দুটো এলিমেন্ট কি কি আছে, 4 আর 3, এই দুটো এলিমেন্ট আছে, দুটো এলিমেন্টকে পপ করবো। পপ করার পর স্টারের হিসাবে ও ক্যালকুলেশন করবে। তার মানে 4 3 12, 12 ক্যালকুলেট করে 12টাকে আবার স্ট্যাকের মধ্যে পুশ করে দেবো। তাহলে 12টা স্ট্যাকের মধ্যে পুশ হয়ে গেল। এবার 12 স্টারের কাজ হয়ে যাওয়ার পর কি আসছে, 5 আসছে। 5 স্ক্যান হবে, 5 একটা অপারেন্ট, 5টা পুশ হবে। তারপরে 6 একটা অপারেন্ট, 6টা পুশ হবে। তারপরে আবার আসছে স্টার। স্টার একটা অপারেটর। যখন স্টার আসছে তখন কি হবে না, তখন টপ অফ দ্য স্ট্যাক থেকে দুটো এলিমেন্টকে পপ করতে হবে। তাহলে 5 আর 6কে পপ করলাম, করে স্টার এই মাল্টিপ্লিকেশন অপারেশনটা পারফর্ম করলাম। 5 × 6 30, সেই 30টাকে আবার পুশ করে দিলাম। তাহলে 12 ছিল, এবার পুশ হলো কি 30। তাহলে এখন তোমার 30 হচ্ছে টপ অফ দ্য স্ট্যাক। এরপর কি আছে, প্লাস। প্লাস যখন, প্লাস একটা বাইনারি অপারেটর, যেই অপারেটরটা প্লাস অ্যাপিয়ার করলো তখন কি হবে না, টপ অফ দ্য স্ট্যাক থেকে দুটো এলিমেন্টকে আমি নিয়ে নেবো। দুটো এলিমেন্টকে নিয়ে তার উপর প্লাস অপারেশন পারফর্ম করবো। তাহলে 30 + 12 কি হবে 42। সেই 42টাকে আমি আবার স্ট্যাকের মধ্যে পুশ করে দেবো। তাহলে 42 ইজ মাই রেজাল্ট। তাহলে তুমি যদি এইটা করে দেখো দেখবে 42 ইজ দ্য রেজাল্ট। সো এইভাবে আমরা পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশনকে আমরা ইভালুয়েট করে থাকি স্ট্যাক অর্গানাইজেশনের থ্রু দিয়ে। ঠিক আছে রাজশ্রী? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। তাহলে এইবার তুমি আমাকে এই অপারেশনটা করো। এইখানে আমি কতগুলো দিয়েছি, এবার তুমি এগুলো আমাকে করে দেখাও। এটা স্ন্যাপশট নিয়ে নাও, স্ন্যাপশট নিয়ে এবার করে দেখাও। ওকে, তাহলে প্রত্যেকের মোস্ট প্রবলি সুদীপ্ত করেছে 5 নম্বরটা 14, 4টা 23, ওকে সুদীপ্ত করেছে, সাইদ করেছে, ভেরি গুড। আর সৌমাল্য করেছে, সৌমাল্য, সায়ন্তন কই, তারা কই, সায়ন?
ঠিক আছে, তাহলে আমরা মোস্ট প্রবাবলি আমরা একটা স্ট্যাক অর্গানাইজেশনটা পুরোপুরি কমপ্লিট করে ফেললাম। নেক্সট উইক থেকে আমরা ইনস্ট্রাকশনস ফরম্যাট সম্বন্ধে জানবো। ইনস্ট্রাকশনস ফরম্যাট এবং অ্যাড্রেসিং মোড এইগুলো সম্বন্ধে আমরা ডিটেলস জানতে শুরু করব। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ডিফারেন্ট সিপিইউ অর্গানাইজেশন সম্বন্ধে জেনেছি, এবার আমরা ইনস্ট্রাকশনস কি কি হয়, কিভাবে ইনস্ট্রাকশনস ক্যালকুলেট হয় সেগুলো আমরা দেখব। হ্যাঁ সোমাল্য, আগে বলে দিন স্যার আমাকে। হ্যাঁ আরেকবার কি বলবো, কোনটা বলবো? ক্যালকুলেশনটা স্যার আগেরটা। ও স্ট্যাকের অপারেশনটা। হ্যাঁ স্যার। দেখো আমার কাছে একটা স্ট্যাক অর্গানাইজেশন রয়েছে। আমি কি করেছি না, আমার এই স্ট্যাক অর্গানাইজেশনসটা দিয়ে আমি একটা পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশনকে ইভালুয়েট করব। তাহলে পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশন এরকম একটা ইনফিক্স এক্সপ্রেশন তুমি সাপ্লাই করেছো, ও পোস্টফিক্সে কনভার্ট করেছে। পোস্টফিক্সে কনভার্ট করে কি হবে না, পোস্টফিক্সে কনভার্ট করে ও এই স্ট্যাক অর্গানাইজেশনটা ইউজ করবে। স্ট্যাক অর্গানাইজেশনটা ইউজ করে ও রেজাল্ট বার করবে 42। কিভাবে করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অপারেন্ট পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি স্ট্যাকের মধ্যে এন্ট্রি করতে থাকবো। যখন আমি অপারেটর পাবো তখন স্ট্যাক অফ দ্য স্টপ থেকে আমি এলিমেন্টকে পপ করব, করে এই অপারেটরের রেসপেক্টে অপারেশনটা পারফর্ম করব। তাই বলেছি কিনা 3 যেটা নিয়েছি, 3টা আমি ইনসার্ট করলাম প্রথমে, এটা 3টা যেহেতু অপারেন্ট। তারপরে 4 পেয়েছি, 3 তো ছিলই, তার উপর 4 পুশ হলো, দেখো 4 পুশ হয়েছে। এরপর স্টার মানে একটা অপারেটর। এবার কি হবে না, স্টারটা পুশ হবে না, স্টারের রেসপেক্টে যে দুটো অপারেন্ট আমি টপ অফ দ্য স্ট্যাকে রয়েছে, টপ অফ দ্য স্ট্যাক এবং তারপরের যেটা সেকেন্ড টপ অফ দ্য স্ট্যাক, এই দুটো এলিমেন্টকে আমি পপ করব, করে এই অপারেটরের রেসপেক্টে অপারেশন পারফর্ম করে রেজাল্টটাকে আবার পুশ করে দেবো। তাহলে 3 4 12টাকে আবার পুশ করে দিলাম, 12টা পুশ হয়ে গেল। এইবার আমি কি কোনটা নেবো, স্টারের কাজটা হয়ে গেছে। এবার আমাকে 5 স্ক্যান হয়েছে, 5 এসছে, 5টা একটা অপারেন্ট, 5টা আবার পুশ হয়ে গেছে। 6 একটা অপারেন্ট, 6টা পুশ হয়ে গেছে। এইবার আবার স্টার একটা অপারেটর, স্টার অপারেটর মানে আবার টপ অফ দ্য স্ট্যাক এবং সেকেন্ড টপ অফ দ্য স্ট্যাক আমি আবার পপ করলাম, মানে 6 আর 5 পপ হলো। 6 আর 5 পপ হওয়ার পর স্টারের রেসপেক্টে আবার অপারেশন পারফর্ম করলাম। কি হবে, 5 6 30, 30টাকে আবার পুশ করে দিলাম। দেখো 12 তো ছিলই, 30টা তার উপর পুশ হলো। এবার দেখো স্টার চলে গেছে, এবার কি আসবে, প্লাস চলে এলো এখানে। এবার প্লাসটা কি হবে, প্লাস একটা অপারেটর। তাহলে আমার টপ অফ দ্য স্ট্যাক এবং সেকেন্ড টপ অফ দ্য স্ট্যাক যেটা রয়েছে সেটাকে আবার পপ করলাম, পপ করে প্লাসের অ্যাডিশন করলাম, অ্যাডিশন করে রেজাল্ট পেলাম 42। 42টাকে আমি আবার স্ট্যাকের মধ্যে পুশ করে দিলাম। দিস 42 ইজ মাই রেজাল্ট। আচ্ছা এবার বুঝেছি স্যার, ওই 5 আর 6 ওইখানটা স্যার একটু কনফিউশন ছিল। এখন কি ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ স্যার। 5 আর 6 অপারেন্ট সবসময় তোমাকে পুশ করতে হবে, অপারেটর হলে পপ করতে হবে, করে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা কি কি প্রেজেন্ট আছে আমাকে একটু বলো। হ্যাঁ রাজশ্রী 85, ঠিক আছে, রাজশ্রী দিয়েছে 8 5 9 13 85, আচ্ছা 8 5 9 13 9 23 14। ওকে 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 1 আর 7 আজ প্রেজেন্ট নেই, ঠিক আছে, 1 আর 7 প্রেজেন্ট নেই। ওকে ঠিক আছে, তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা ইনস্ট্রাকশন সেট সম্বন্ধে পড়বো। হাউ মেনি টাইপস অফ ইনস্ট্রাকশন সেট আর দেয়ার, হাউ টু ক্রিয়েট অ্যাকচুয়ালি ইনস্ট্রাকশন সেট, কিভাবে ক্যালকুলেট হয়, কিভাবে ডিকোডিং হয়, all those things will be covered from the next section, that is the instruction set section. Okay.